right, thank you so much. So happy to be here with all of you. आपके तो नाम में मिलेनियर है, राइट? तो वैसे ही अगर एक एक बंदा मिलेनियर हो जाए 1000 लोग के हिसाब से अगर हम देख लें तो 1000 मिलेनियर्स बोले तो हम यहाँ 1 बिलियन बैठे हैं, राइट? अराउंड राइट है. एंड आई रियली विश एंड प्रे दैट अगली कन्वेंशन हो तो सिर्फ मिलेनियर्स की होनी चाहिए, राइट? तो मैं नीलेश भाई, दीपल मैम, अगली बार की जो कन्वेंशन होगी सिर्फ मिलेनियर्स की होगी. वो लोग जो एक महीने में 1 मिलियन कमाते हैं, राइट? साल में क्या करोगे कमा के, राइट? पास करो और पास और ओके, फैंटास्टिक. सो आई रियली विश एंड प्रे आप लोग हिंदुस्तान के और नेपाल से आप लोग यहाँ आए हैं, तो जितने भी लोग यहाँ पहुंचे हैं आप सब लोग अगली कन्वेंशन में कम से कम मिलेनियर बन के आने चाहिए. आर यू विद मी ऑन दिस? से यस. बाजू वाले को हाई फाई कर दो. ये लास्ट है बिना मिलियन वाली, अगली बारी मिलियन के साथ. हाई फाई कर दे. जस्ट मूव, से हाई फाई टू द नेक्स्ट पर्सन एंड टेल देम. तुम लोग बड़े हल्के से लो. मैं बताता हूं, देखो कसम से अगर कोई मुझे मौका देना बोलने का, मैं कैसे बोलूंगा पता? ये चेहरा देख ले, अगली बार इधर बैठा हुआ मिलूंगा नहीं क्योंकि अगली बार अपने पास आएगा मिलियन, राइट? यस और नो? थोड़ा घूर के बाजू वाले की आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए, आई एम गोइंग टू बी अ मिलेनियर. ऐसे घूर के थोड़ा बोल दीजिए. कम ऑन एवरीवन. जो नहीं बोलेगा डिस्क्वालीफाई, आउट ऑफ सिलेबस. मेरी बात तुम्हें समझ भी नहीं आएगी फिर. ओके, ऑलराइट. वैसे यू नो, ओके, लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू फील आप मिलेनियर बन सकते हैं? ओके और कितने लोगों को लगता है अब तक जो हुआ वो हो गया, लेकिन ये 2026 की कन्वेंशन के बाद हम अपना नया वर्जन लेके जाएंगे और जाकर कमाल करेंगे? गिव मी लाउड यस. से यस. फैंटास्टिक. तो बस आपसे हाँ ही करानी थी. बाकी 9 पॉइंट है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूं आपको क्या क्या करना है. मैटर ओवर, फिनिश, राइट? 9 में से कुछ होंगे जो आपके लिए रिमाइंडर जैसे होंगे और कुछ होंगे जो आपके लिए शायद नए हो सकते हैं. तो जो रिमाइंडर होगा उसको जल्दी निकाल देंगे, जो नया होगा उसके आप नोट्स बना लेना. एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. थोड़ा जोर से बोलो यार. से यस. बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो 9 के 9 सीख के जाने हैं. थोड़ा डांट के, ऐसे थोड़ा गुस्सा करके बोलो, ऐसे 9 के 9 सीख के जाने हैं. हाई फाई. ऑलराइट, फैंटास्टिक है. सारे बोल नहीं रहे हैं. दीपल मैम, नीलेश भाई ने बोला था बहुत अच्छे कमाल के लोग हैं, आपको मजा आएगा, लेकिन आप तो हिलने को तैयार नहीं है. मेरे को काम कैसे बताऊं आपको करने का? एक बार लास्ट करके बता दो सबको, मैं मिलेनियर बनूंगा, बनूंगी. और ये 9 के 9 सीख के जाएंगे. ऑलराइट, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. ऑसम, ऑसम, ऑसम. बहुत बढ़िया. इस समय में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होगी ना वो इधर ही रहेगी, ऐसा मैं आपको बोल सकता हूं पक्का, राइट? और जहां ऊर्जा होती है वहां पे भगवान का निवास होता है, राइट? और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ऊर्जा से चलती हैं. यस, राइट ना? हाँ. तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ऊर्जा से चलती हैं. आइए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को इस हॉल में हम अट्रैक्ट कर लें, खींच लें और यहां से आज अपने मिलियन का रास्ता बना के जाएं. आर यू विद मी ऑन दिस? से यस. See, I was in America for my first program with Tony, and he told me one thing very clearly. मैं अमेरिका गया था, 15-20 लाख रुपए मेरे खर्च हुए ट्रेनिंग में, और मुझे लगा मुझे जवाई की तरह ट्रीट करेंगे लोग, राइट? यू नो, वीआईपी, आगे पीछे दायां बायां. कुछ नहीं किया उन्होंने. स्टेज पर आके बोलते हैं, यहाँ 3-4 हजार लोग आए हैं, पैसे सबने बराबर दिए, तुम क्या सीख के जाते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है, हमने पैसे ले लिए, राइट? इट्स वेरी सिंपल. दिस हाउ ही सेड. ऐसे बोला नहीं उन्होंने, मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, राइट ना? दोनों चीजें नहीं कर सकता, राइट? एंड हिज पॉइंट वाज वेरी क्लियर, और उस दिन से आज तक आई फॉलो इट. पॉइंट इज वेरी सिंपल. बेनिफिट इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन. बेनिफिट इज इक्वल टू पार्टिसिपेशन. आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना, जितना आप इस प्रोग्राम के अंदर रहेंगे, उतना आप लाभ ले सकते हैं आज के इस प्रोग्राम से. देखिए, दिन खत्म हो जाएगा. तुम्हें पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो ठीक, तुम्हें हमारी बात जमे तो ठीक, नहीं जमे ये बोल नहीं रहे हो तुम वैसे देखो, तुम्हें सही लगे तब भी, नहीं लगे तब भी, ये दिन खत्म हो जाएगा. लेकिन यू विल बिकम ए डिफरेंट पर्सन ओनली व्हेन यू पार्टिसिपेट. सो गिविंग यू लास्ट चांस. बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, आज गेम बदलेगी. कम ऑन एवरीवन, आज गेम. यू नो, अभी डायरेक्ट सेलिंग करते, जैसे अब फील्ड छोड़े हुए 2018 में लास्ट किया था, उसके बाद से नहीं किया, लेकिन 2007
मुझे कोई इंसान आपके जैसे एक प्रोग्राम में लेकर आया था और देयर वाज वन ब्यूटीफुल लेडी हियर, नो, वो सबसे तालियां बजवा रही हैं, सबको कुछ कुछ आगे पीछे दायां बायां सब हो रहा है। तो हम भी पीछे बैठे थे, नए नए आए थे, एटीट्यूड होता था थोड़ा सा, अंदर से आवाज ऐसी आती थी, तुम बिना ताली के भी तो बात कर सकते हो। हेलो मतलब इसमें किसी ने 10,000 कमाए, उसको गोद में उठा के, कंधे पे उठा के, माला वाला दायां बायां ये सब करने की क्या जरूरत है? बिकॉज वी वर कॉर्पोरेट गाइस, राइट? मैंने MBA किया, आई वाज इनटू ए कॉर्पोरेट जॉब, और वहां पे आई अंडरस्टूड लेटर इन माई लाइफ, वहां पे ना सीरियस होना पड़ता था मीटिंग्स में, ऐसे वैसे। लेकिन धीरे धीरे जीवन जैसे जी रहा हूं, मुझे ऐसे लगने लगा सीरियसनेस एक बीमारी है। हेलो सीरियसनेस इज ए डिजीज, ये एक बीमारी है। जितना आप, पहले मुझे लगता था कि आप सीरियस रहेंगे फिर कामयाब होंगे, फिर आप सेलिब्रेट करेंगे, फिर आप खुश होंगे। अब मुझे लगता है ऑर्डर उल्टा है। आप खुश होना शुरू करिए, आनंद के साथ काम करना शुरू करिए, सही लोग आपकी तरफ आकर्षित होते जाएंगे, काम अपने आप बनता रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा खुद ब खुद, राइट? तो जब पहले प्रोग्राम में बैठा था ना मैं, फर्स्ट प्रोग्राम, और ऐसी सब ताली वाली बजा रहे थे, उधर हम ऐसे बैठे थे, राइट? हमें समझा के दिखाओ, है ना? ऐसा, इससे ज्यादा खराब खराब बोल नहीं सकता। मुझसे पहले इन्होंने ऐसी ऐसी भारी बातें करवा दी, नहीं तो अभी तो मैंने कंट्रोल किया हुआ है, राइट ना? क्योंकि फ्रंट रो में वैसे वैसे लोग बैठे, लेकिन पूरा एटीट्यूड, पूरा ड्रामा जितना आप सोच सकते हैं वैसा करके मैं ऐसे बैठा था। हमें समझा के दिखाओ, ऐसा, दैट एटीट्यूड आई है। एक्चुअली बचपन से पैसे थे नहीं कभी, हम लोग थोड़े दैट काइंड ऑफ अ फैमिली वी हैड, थोड़ा गरीब सा परिवार था। बट माय जॉब वाज गुड, 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी 2006 में, 7 में, मंथली। आई वॉज अ रीजनल मैनेजर विद अ कंपनी कॉल्ड TVS मोटर कंपनी, 4 स्टेट संभालते थे। बीवी हरी कलम से साइन करती थी, शी वॉज अ डॉक्टर वर्किंग विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर। हस्बैंड को 2 लाख रुपए मिलते हो, बीवी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर हो, है ना? तो हमारे पास कोई आता था ये सब प्लान लेके, तो आप समझिए 80% का तो हम छुड़वा के भेज देते थे, राइट? मतलब जिसमें दम हो, लाइक कोई शेर का बच्चा हो तो हमारे सामने बैठाओ और हम उसे बताएंगे काम छुड़वाते कैसे हैं, राइट? दैट एटीट्यूड आई हैड। फिर एक दिन ऐसे कन्वेंशन में आए, आपके जैसी कन्वेंशन है, आपका नसीब अच्छा है, आपको दीपल जी और नीलेश जी जैसे लोग मिल गए, कसम से यार, ये नसीब अच्छा है आपका, मेरा भी अच्छा, मुझे भी ये दोनों मिल गए, राइट? अदरवाइज ऐसे लोग मिलते नहीं है यार, इतने नेक लोग आजकल भगवान तो बनाता है, लेकिन नीचे थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं बोल सकते भगवान नहीं बनाते। तो हम पीछे बैठे थे और लोग तालियां बजाए जा रहे हैं, और हमसे पहले स्टेज पे कुछ कुछ लोग आ रहे हैं, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। और पीछे बैठ के मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी, आज तुम बेटा जितनी मर्जी तालियां बजवाओ, लेकिन ऐसा काम करके दिखाएंगे कि अगले प्रोग्राम में हम स्टेज पे होंगे और बाकी लोग हमारे लिए ताली बजाएंगे, राइट? I don't know. I don't know how many programs. Maybe 3 programs every week. So 150 every year. 20 साल से कर रहा हूं मैं, तो 3,000 हो गए। ऑनलाइन जोड़ लोगे तो अलग हो गए, राइट? आप में से कुछ लोग हमारे ऑनलाइन 99-49 में अटके होंगे, हेलो, है ना? ओके, तो वो सब जोड़ घटा कर लोगे तो शायद 3-4-5 हजार प्रोग्राम्स मैंने डिलीवर किए होंगे, राइट? God has been so kind, he gave me a chance to, and नंबर बोलूं ऑनलाइन ऑफलाइन तो शायद करीब 20-21 लाख लोगों को हमने ट्रेनिंग दिया है। बट ट्रस्ट मी, देयर आर 2 ways you can do this program. आज का ये प्रोग्राम आप 2 में से एक तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, दिस इज ए प्रोग्राम। ऐसे और भी प्रोग्राम होते हैं, सूट साड़ी पहन के जाते हैं, टाई वाई पहन के जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, ये भी एक प्रोग्राम है। वापस अब शाम को डिनर विनर, बाकी जिसका जो हिसाब किताब है, एंड देन एंड वापस, ओके? So this is a program. That's how you attend a program. Second is, this is the program. एक लाइफ ये प्रोग्राम से पहले और एक नई लाइफ इस प्रोग्राम के बाद. That decision you need to take. That decision you need to take. और ये आपके अलावा मैं, दीपल जी, नीलेश जी, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये आपको करना है। उस प्रोग्राम में पीछे बैठ के ताली बजाते बजाते, दैट वाज माय डिसीजन। 2 तरह के लोग हैं, देखो, आपको साफ साफ बोलता हूं, आपको बुरा लगे तो भी, नहीं लगे तब भी। आपका अच्छा लगाने के लिए तो आया नहीं हूं मैं। जिनको अच्छा लगाना था वो दोनों ऑलरेडी इंप्रेस है मुझसे, ना, नीलेश भाई और दीपल मैम। तो बाकी इंप्रेस हो आप। पॉइंट इज, प्लीज अंडरस्टैंड, 2 तरह के लोग हैं। ताली सब बजाते हैं,
एक है, उनको ऐसा लगता है मेरा जन्म ताली बजाने के लिए हुआ है, लोग अचीवर बनते जाएंगे, मैं उन्हें मोटिवेट करता जाऊंगा, लोग अचीवर बनते जाएंगे, मैं उन्हें मोटिवेट करता जाऊंगा। और दूसरे बोलते हैं बस जब उधर बैठेंगे तो ताली बजाएंगे और कस के बजाएंगे, बट ऐसा कुछ करेंगे कि हर प्रोग्राम में पिछली बार से बड़े रैंक पे आएंगे और ज्यादा तालियां लेंगे, राइट? इफ यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड, आप रहे नहीं रहे कोई बात नहीं लेकिन आपका कुछ नहीं बनेगा अगर आप में ये जज्बा, ये एटीट्यूड नहीं है तो, राइट? तो जो भी मैं आपको बताऊंगा आपकी बिल्कुल काम नहीं आएगी अगर आप इस जज्बे के साथ नहीं बैठे हैं। 2026 की कन्वेंशन से पहले एक अलग लाइफ और आज 2026 की कन्वेंशन के बाद एक नई अलग लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू विद मी ऑन दिस? से यस। बाजू वाले को ना घूर के आंखों में आंखें डाल के बोल दो, अब तुम मुझे देखियो, नाउ यू वॉच, बेटा अब तू देख। ऑलराइट, ओके, चलो हो गया वापस मेरे गुरुजी बोलते हैं बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। बोलो एक बार और जोर से बोलो, एक बार लास्ट बस एक बार फिर से मजे लो आप जीवन में, बाकी सब हो जाएगा, राइट? ना कम ज्यादा चलता रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ को नहीं जमेगा वो छोड़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, लोगों से क्या डरना, वो छोड़ गया कुछ तो छोड़ जाएंगे, इसलिए अच्छा ही है। सम पीपल यू नो, आई हैव गॉन टू सो मेनी हाउसेस, 4-6 लोग बैठे हैं मस्त बातचीत कर रहे हैं, एक 7वां आता है, उसके आते ही एनर्जी डाउन हो जाती है। यस और नो? सम पीपल यू नो वी शुड लेट देम गो इन लाइफ। यार मेरे ना कुछ पीपल में मुझे कुछ डाउन लाइन्स बोलते थे, सर उसको ना आप मोटिवेट करो, आप एक कॉल कर दो आप उसको। मैं बोलता था मैं काम छोड़ दूंगा, उसे फोन नहीं करूंगा। फिर वो पूछता था उसे फोन क्यों नहीं करोगे? इससे मैं 15 मिनट बात करता हूं, मोटिवेशन की 2 किताब पढ़नी पड़ती है, 150 वीडियो देखने पड़ते हैं, तब घर जाने लायक बनता हूं मैं। इससे अच्छा ऐसी लोग ना ही रहे तो बढ़िया है। यस सर नो? कई बार अपने को वो टाइम पे मालूम नहीं चलता है, राइट? But you know, some people, if they go away from your life, it will be good for you. You trust me on this. आप अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहो, अपनी पॉजिटिविटी ऊपर करते रहो। जिनको तकलीफ रहेगी ना, वो साइड से टक 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 इधर उधर झड़ के निकल जाएंगे। सॉलिड लोग रहेंगे, सॉलिड लोगों के साथ इतिहास बनाएंगे और दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे हम लोग। यू नो, लाइक दैट वी शुड बिल्ड, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस। चालू करें? ये भी चालू ही था वैसे, हाँ ये मेरे टाइम के हिसाब से ये भी 10 मिनट थे उसमें। ओके चलो, 2026 में अगर आपको बड़ी गेम करनी है अगली कन्वेंशन से पहले तो आपको मेरे हिसाब से चाबी मैं आपको देना चाहता हूं, राइट? आप हाँ करें तो मैं देता हूं। ऐसी हाँ से नहीं होता बेटे, मैं दिल्ली से आया हूं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, बताओ जल्दी बताओ, ऐसे करो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे, राइट ना? मैं इतना खतरनाक आदमी, देखो मैं यहीं पे खड़ा हूं तब से, राइट? अगला कदम पता है क्या है? तुम्हारी गोद में बैठ जाऊंगा मैं आके, लेकिन मैं ना एक ही एजेंडा से आया हूं कल तुम जब घर लौटो ना, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने नहीं चाहिए। यू शुड बिकम सच अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। MWW में जितने सारे लोग हैं, देखा आपने, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, एंड दिस साइड आल्सो, यू नो, सो मेनी मिलियनर्स, करोड़पति, एवरीबॉडी। जो यहाँ आए हैं वो तो अलग, लेकिन मैं बताऊं आपके जो फाउंडर्स हैं, दीपल जी, नीलेश जी, उनका जलवा ऐसा है, जो यहाँ नहीं आए हैं वो और जिज्ञासु हैं कि यहाँ क्या हुआ। हेलो एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, सी दिस इज माय, आई डिड अ प्रोग्राम इन दिल्ली ऑन मंडे, देन दिस इज माय 6th program in 6 days. I'll go back tonight. I had 3 programs in Pune. Monday I did an event and then my driver dropped me to the airport, तो मैं मंडे से घर नहीं लौटा हूं। So tonight I'll go back home, right? I had done 6 programs plus 2-3 small meetings. Total 9-10 काम करके मैं घर लौट रहा हूँ। Every night my daughter calls me and she asks me, आज का दिन कैसा था, किससे मिले, कौन सी डील करी, क्या क्या हुआ, you know, like that. आपके बच्चे भी, आपके घर वाले भी आपको जब ये सूट में, साड़ी में देखेंगे ना इधर कुछ करते हुए, you know, they are thinking, आज जो गया है ना इस प्रोग्राम में, वो कुछ ऐसा करेगा कि हम जो नहीं गए हैं, हम सबकी भी जिंदगी, हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। यू नो, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
डोंट कम हियर टू कन्वेंशन फॉर टाइम पास एंड ऑल. तैयार हुए, परफ्यूम वर्फ्यूम मारा, चले गए, साड़ी वाड़ी पहना, आ गए. यू नो, एवरी कन्वेंशन बॉस, यू नीड टू गो बैक एज अ ब्रांड न्यू पर्सन. एवरी कन्वेंशन यू नीड टू गो बैक एज अ ब्रांड न्यू पर्सन. सो एवरीबडी गिव मी वन लास्ट प्रॉमिस दैट आज सच में हम कुछ बदल के जाएंगे और ये कन्वेंशन हमारी लाइफ की ऐसी कन्वेंशन होगी, एक जिंदगी 2 मई से पहले और एक नई जिंदगी 2 मई के बाद. एवरीबडी विद मी ऑन दिस, से यस. वन मोर टाइम, से यस. बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, आंखों में आंखें डाल के, आज कमाल करेंगे. राइट, हाँ, ओके. ये हो रहा है ना ठीक ठीक? हाँ, ओके. All right. 23 years I have been doing this same. Right, so मुश्किल होता है 2 घंटे में 23 साल बताना, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा. 6 किताबें लिखने का मौका मिला, 6 की 6 बेस्ट सेलर हैं, 10 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है. इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा है. 36 लाख पीपल आर देयर विद अस ऑन सोशल मीडिया. और अगर अभी भी आप इंप्रेस नहीं हुए हैं और अगर आप सोशल मीडिया व्यूज से इंप्रेस होते हैं तो वी हैव गॉट 130 करोड़ व्यूज ऑन सोशल मीडिया. राइट, 1.3 बिलियन व्यूज ऑन सोशल मीडिया. और ये सब के दौरान मैंने जो सीखा है, all those things I'll quickly share with all of you. Everybody with me, say yes. My rule is very simple. I have 9 points. अगर पहला समझ नहीं आया तो मैं पहला ही समझाता रहता हूं. हेलो. कुछ टीचर होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लगता है जिनको ऐसा लगता है कमजोर बच्चा है, इसको सिखा के आगे बढ़ेंगे. हेलो, हाँ है ना. तो मैं वैसे वाला टीचर हूं जो जब तक पहला पॉइंट आप नहीं सीख लेंगे मैं दूसरे पे नहीं जाऊंगा. तो एवरीबॉडी ओके? ओके, तो चलो फिर चालू करते हैं. ओके, नंबर 1, इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है. पहले मैं बोलता था ड्रीम बिग, ऐसा वैसा, इधर उधर. आजकल मुझे ऐसे लगता है या तो बड़े सपने देखो या छोड़ दो, कोई और काम खोज लो. राइट. और जब देखना ही है और ब्रह्मांड ने हमें बोला है कि अगले 5 मिनट तू सपने देख, तो फिर क्यों ना बड़े सपने देखे जाए. जब अपने बच्चों के लिए गाड़ी सोचनी है तो क्यों स्विफ्ट डिजायर सोचूं मैं? Why not Mercedes? Why not a BMW, right? And और कोई अच्छे नाम बोलो. Rolls Royce, okay, very good. क्या करोगे मिलियंस का? इसीलिए मिलियंस नहीं आएंगे अगर गाड़ी का नाम नहीं बोलोगे. क्या करोगे? राइट. मैडम ने बोला था अभी वाई क्लियर होना चाहिए ना, मुझसे पहले जो आए थे उन्होंने कहा वाई क्लियर होना चाहिए. तो तुम पैसे खर्चो मत, मतलब पैसे रखो मत. खर्चने का कारण ढूंढते जाओगे ना तो बात बन जाएगी. और नहीं तो टैक्स देते रहोगे. फिर अच्छा है गाड़ी खरीदो, डेप्रिसिएशन मिलेगा, इनकम टैक्स में भी बच जाएगा, बहुत फायदा हो जाएगा. राइट. तो बड़ी चीजें सोचिए, ऐसा मेरा मानना है. बहुत बार दुनिया के सबसे बदनसीब लोग हैं जो प्रैक्टिकल हैं. हेलो. दुनिया के सबसे बदनसीब लोग हैं, मोस्ट मिजरेबल पीपल ऑन अर्थ आर प्रैक्टिकल पीपल. क्योंकि इनके पास करने की एक वजह होती है, ना करने की 150 होती है. हेलो. नहीं चला तुम, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, अरे देख लेंगे ना. कई बार मैं अब लौटूंगा ना 7 दिन के बाद ऑफिस, मंडे को, तो हर तरह के लोग रहेंगे ऑफिस में. कुछ लोग पूछेंगे हम सोच रहे थे सर ये काम किया जाए. फिर मैं उन्हें बोलता हूं तू सोच, थोड़ी देर बाद में देखते हैं. फिर एक और शेयर आएगा, सर हमें लगा था ये कैंपेन चलेगा, 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं, चला कुछ नहीं है, आप क्या बोलते हैं? मैं बहुत बढ़िया, चलते रहो, कम से कम करो तो सही. देखिए, गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आपने कोशिश की. Everybody okay with this? Say yes. गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आपने कोशिश की. और अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? So, and I believe ये आखिरी वाली लाइन बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है. अगर आप बड़े सपने नहीं देखते तो आप उन सब की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं. आपको कंपनी ने पिन दिया होगा, राइट. अगर मेरा बस चले तो मेरे हिसाब से लीडर की बड़ी सिंपल परिभाषा है, अगर आप बड़े सपने नहीं देखते हैं तो आप उन सब लोगों की इंसल्ट करते हैं जो आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं. आपकी टीम की वजह से आपको ये रैंक मिला, आपकी मेहनत से आपको ये रैंक मिला. यू हैव सम पीपल जो बोलते हैं मेरा अपलाइन, मेरा अपलाइन, मेरा अपलाइन. पहले आपको थैंक करते हैं, बाद में बात करते हैं, फिर थैंक करते हैं, फिर बात करते हैं. उन सब लोगों के लिए आपको बड़े सपने देखकर बड़ा अचीवमेंट लेना चाहिए. राइट. ऐसा मेरा मानना है. एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. अगर आपके पास 2 भी लेग्स हैं, राइट, इफ यू हैव 1 2 3 4 पीपल,
एंड यू नो दे आर लुकिंग अप टू यू. उन्हें लग रहा होगा कि आज आप इस कन्वेंशन में गए हैं, कमाल होगा हमारा. आप में से कितने लोगों की छाती चौड़ी होती है जब आप कंपनी कन्वेंशन में जाते हैं, आपके अपलाइन आते हैं तो आप सबसे ज्यादा ताली बजाते होंगे? यस और नो? इसमें अगर आपने यस नहीं बोला तो आपके रिलेशनशिप अपलाइन से बिगड़ सकते हैं. तो सोच के सोच के इसमें हाँ वैसे ही बोल देना चाहिए. पहली जगह है जहां नहीं बोल रहे लोग, राइट? अगर आप किसी भी कंपनी कन्वेंशन में जाएंगे, आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है नहीं आता आपकी अपलाइन की जब रिकॉग्निशन होती है? यस और नो? यस और नो? तो बस आपकी होगी तो आपकी टीम को भी तो मजा आएगा, राइट? नहीं तो वो नीचे देख के पता है ऐसा सोचता रहेगा, ये सब आते जा रहे हैं, हमारे वाला कब आएगा पता नहीं. यस और नो? तब हमारे भी तो साहब आएंगे जिनको हम सुबह से शाम सबसे मिलवाते रहते हैं, यही है, इन्होंने करवाया था, ऐसा वैसा. So when people are looking up to you, my friends, you should have big dreams, right? Everybody all right? Say yes. देखिए, एक गाड़ी सबसे ज्यादा सेफ किधर है? गैरेज में रखो ना, मस्त है एकदम, राइट? पॉलिथीन चढ़ा के, कवर चढ़ा के रखो ना उसको, राइट? और जहाज सबसे ज्यादा सेफ किधर है? उसको किनारे पे टांग के रखिए, उधर ही, बस बाहर मत निकालिए, राइट? लेकिन जहाज उसके लिए बना है क्या? नहीं. जूते सबसे ज्यादा सेफ किधर है? उसको पॉलिथीन डाल के अंदर ऐसे लिफाफे में डाल के रैक में लगा के रखिए, पर जूता उसके लिए बना है क्या? तुम भी सबसे सेफ किधर हो? घर पे रहो, बने बड़े सपने मत देखो और बैठ के सोचते रहो कोई बात नहीं करते रहो, लेकिन कसम से यार तुम उसके लिए नहीं बने हो, राइट? You are not made for small things in life, my dear friend, right? You are made for big things in life. और वो बड़ी चीजें कब करेंगे आप? जब आप घर से बाहर निकलेंगे, बड़ा सोचेंगे, बड़ी उम्मीदें करेंगे और बड़ी होप, बड़े सपनों के साथ काम करेंगे. रूल इज वेरी सिंपल. या तो आप ऊपर जाते हैं या तो आप नीचे जाते हैं, बीच में कुछ नहीं है, राइट? सम पीपल हैव, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, और हमारे घर वालों ने सबने ड्रिल करके रखा है स्टेबल 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 स्टेबल. स्टेबिलिटी एक बीमारी है, इसका दूसरा नाम है स्टेगनेंसी. स्टेगनेंसी मतलब स्टेबल ही है. स्टेबल, स्टेगनेंसी, अगर आप मतलब पूछेंगे तो दोनों बराबर है, दोनों सेम है. क्या? जिधर मैं कल था उधर मैं आज हूं. लेकिन अगर आप तालियां इस बात पे बटोर लेते हो, हमारा बिजनेस स्टेबल है, मैं आज आपका दिल तोड़ देता हूं ये बोल के कि आप गिरने से एक कदम पहले हैं, बस अगला नंबर आप ही का है. लोगों को ना ऐसे लगता है अचानक से कुछ हो गया. अचानक से कुछ नहीं होता लाइफ में, सिग्नल्स मिल जाते हैं. अचानक से लाइफ में कुछ नहीं होता, सिग्नल्स मिल जाते हैं. आपकी टीम के लोग, कुछ लोग थे वो छोड़ के चले गए, रातों रात थोड़ी गया था वो. 6 महीने पहले उसने मीटिंग में आना बंद किया था, फिर उसने फोन उठाने बंद किए थे, फिर वो व्हाट्सएप के जवाब नहीं देता था. पहले आप कॉल करते थे तो फिर तुरंत कॉल आता था, अब आप कॉल करते हैं उठता नहीं है, वापस कॉल नहीं आता है. फिर आप ब्लू टिक, 1 टिक, 2 टिक व्हाट्सएप पे खेलते रहते हैं. पहले कोई टिक होने से पहले वो आपके पास पहुंच जाता था, फिर आप मुझे बोलते हैं वो अचानक चला गया. या तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे हैं. मैं हूं नहीं, आपको साफ साफ बता देता हूं, आपको पता था कि ये बात नहीं बनेगी, राइट? वेरी सिंपल, यू नो. आपको मालूम था यार कि इधर थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट. आई टेल यू वन सिंपल थिंग, जो प्रोग्राम में है वो बिजनेस में है, जो प्रोग्राम में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है. अगर आपकी जूम मीटिंग्स का नंबर सेम है, अगर आपके हॉल मीटिंग्स का नंबर सेम है, यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम ए कोलैप्स. प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, राइट? एक खटाक से आप माइनस में जाने वाले हैं. और अगर आपका नंबर हर हफ्ते पिछली बार से बेहतर नहीं हो रहा है, आप मुझे कोई भी डायलॉग दे दीजिए, मैं मेहनत बहुत करता हूं, जान दे रखी है, खून बहा देंगे, पसीना बहा देंगे, सब इसी का है, तिलक करके रखा है, मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं. वैसे भी छोड़े जैसे ही है जो तू करता है. हेलो, हाँ ना? छोड़ने रहने से फर्क नहीं पड़ता यार, राइट? एक बार ना मेरी पूरी टीम चली गई, लाइक होता है, मतलब पूरी टीम चली गई. सो दायां बायां लेफ्ट राइट सब निकल गया, राइट? 3-4 बार हुआ मेरे साथ. तो एक बंदा आया मेरे पास, वो बोलता सर हम आपके साथ खड़े रहेंगे. मैं बोला खाली खड़े से नहीं होगा भाई, तू चलेगा तो मेरा चलेगा, खड़े रह के क्या करेगा, राइट? हम खड़े हैं, राइट? सम पीपल दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि हम खड़े हैं आपके साथ, राइट? तो खड़े रहोगे ना अगर तुम भी खड़े, ये भी खड़े, इनका भी डिस्क्वालीफाई, तुम्हारा भी डिस्क्वालीफाई. खड़ो मत, चलो, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. सो ये स्टेबिलिटी कुछ नहीं है बॉस. मेरे गुरुजी एक और मजे की बात बोलते हैं, देखो ऊपर लिखा मैंने इधर, ये पढ़िएगा. वो बोलते हैं सवाल ये नहीं तू किधर से इधर आ गया, सवाल ये है तू इधर से किधर जा सकता है. तुम लोग 0 पे थे,
ना लेफ्ट ना राइट, ABCD 4-5 कुछ भी नहीं तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने 4, 6, 8, 10 लोगों को स्पॉन्सर कराया, उनके साथ काम करना शुरू किया। अगर तब तुम ये कर सकते थे, अब तो यार तुम्हारे पास so many of you, like 30,000 people are bronze directors, 11,000 people are silver directors, 2,800 are gold directors. अगर जीरो पे थे जब, ना बिजनेस मालूम था, ना सिस्टम मालूम था, ना कोई अचीवमेंट थी दिखाने के लिए, तब अगर तुम 10-10, 20-20, 50 लोगों को बिजनेस में ले आए, अब ज्यादा लाने चाहिए या कम लाने चाहिए? मैं पहली बार आया हूं MWW में, इसीलिए मैं अपनी लिमिट में हूं, लेकिन जो ये ज्यादा बोल रहे हैं, अगर ज्यादा ले आएंगे ना, तो वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम होना चाहिए था, इधर नहीं होना चाहिए था। यस और नो? सच बोल रहा हूं यार, भगवान ने जो तुम्हें टैलेंट दिया, पावर दिया, पोटेंशियल दिया, उसको तुम घर पे अगर रख के बैठोगे तो क्या फायदा यार? जब कोई जानता नहीं था, हम जीरो थे, तब हम 50 लोगों को ले आए, अब कसम से 5,000 को ला सकते हैं और लेके आना चाहिए। यस और नो? वेरी सिंपल यार, राइट? तो सवाल ये नहीं है कि हम किधर से इधर आ गए, सवाल ये है इधर से किधर जा सकते हैं। रोज सवेरे आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, हर महीने की शुरुआत में ना आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए। अगर सवाल ये नहीं है मैं किधर से इधर आ गया, सवाल ये है अब मैं इधर से किधर जा सकता हूं। कितने सारे और लोग हैं जिनको आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है? यस और नो? सी दिस कंट्री हैज 3,000 प्लस कंपनीज, 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स। अगर सब अच्छे से करेंगे तो यह हाल थोड़ी रहेगा। यस और नो? प्रॉब्लम पता क्या है? जिनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है वो चिल्ला चिल्ला के रोज बोलते हैं, और जिनके पास अच्छा है ना, वो महात्मा बुद्ध बन के बैठे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट? दैट हमारी इंडस्ट्री में किसी और की जरूरत थोड़ी है बैंड बजाने के लिए, हम है ही ना। अच्छे लोगों ने तो मौन व्रत धारण कर रखा है, वो कुछ बोलेंगे नहीं, और जो जिनके पास कुछ है नहीं, वो चिल्ला चिल्ला के आगे बढ़ते रहते हैं। द डे यू स्टार्ट स्पीकिंग, द डे यू स्टार्ट गोइंग टू द मार्केट, राइट? आई डोंट नो व्हाट डू आई टेल यू यार, राइट? लाइक यू गाइस आर अनस्टॉपेबल, असीमित संभावनाओं के एक अजीब से एक कामयाबी से भरे हुए शानदार बिजनेस में आप काम कर रहे हैं। अद्भुत परिणाम आ सकते हैं, घर से निकलना होगा बस, यू नो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एवरीबॉडी ऑल राइट? हर दिन आप पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो जब एक्सपीरियंस ज्यादा ले रहे हैं तो जिम्मेवारी बड़ी लेनी चाहिए। यस और नो? लेकिन वट एवर आई हैव सीन, मे बी 100+ कंपनीज होंगी डायरेक्ट सेलिंग में जिनके लोगों के साथ हमने बात किया, ट्रेनिंग दिया, वो हमारे इवेंट में आए। बट आई हैव सीन जैसे जैसे लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे फायर कम हो जाता है। पहले तो पैसे की जरूरत बहुत थी, लाख रुपए तक तो ऐसे भागते हैं जैसे जीवन में बस सब करेंगे यार। उसके बाद ना धीरे धीरे वो फायर कम होने लगती है। मे बी यू नो व्हेन यू कम टू दीज कन्वेंशंस, आपको अपने ड्रीम को, अपनी फायर को वापस से इग्नाइट करके जाना चाहिए, क्योंकि सवाल ये नहीं है हम कहां से यहां आ गए, सवाल ये है यहां से उफ, अद्भुत हो सकता है। राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? बाजू वाले को देखियो तो अब मुझे देखियो, तू बस ऐसे हाई फाई करके बोल दो उसको, अब मुझे देखियो बस तू। ओके, एवरीबॉडी ओके? से यस। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, आप हाँ करो तो दूसरे पे जाता हूं। कोई क्या बताया मैंने? बिग ड्रीम, और थोड़ा इमोशन के साथ बोल के बताओ, भाव से। बिग ड्रीम और राइट, चलो नंबर 2, ड्रीम्स आर यूजलेस इफ यू डोंट टेक एक्शन, राइट? सो दिस इज नंबर 2 इज मैसिव डेली एक्शन। मैसिव डेली, ये एक्चुअली था मैसिव एक्शन डेली, मैड। ये मैंने मेरी किताब में पहली बार लिखा था 2018 में। इफ एनीबॉडी हैज सीन अ बुक, वो व्हाइट कलर वाली बुक थी ना, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, उसमें एक चैप्टर है मैड। तो मुझे लगा जब वैसी लोग पागल बोलते हैं तो क्यों ना इसकी परिभाषा बना दी जाए, तो फिर बुरा लगना बंद हो जाता है, राइट? तो मैड इज मैसिव एक्शन डेली, राइट? तो जितना लोग मुझे बोलते थे तू पागल है, मेरे को यही सुनाई देता था, ये सॉफ्टवेयर है ना, इसमें ऐसे सुनाई देता था, मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली। See, very simple, my friend. Everybody is talking these days, right? Social media, 99% things are fake. कोई कुछ भी बोलता है, हर कोई एक्सपर्ट है, इधर उधर चारों तरफ। आधे से ज्यादा लोग तो बने ही सोशल मीडिया से हैं, राइट? यू नो, हर साल वो अपनी इंडस्ट्री भी बदल देते हैं, राइट? आज वो कुछ और सिखाते हैं, कल वो कुछ और सिखाएंगे, 2028 में कुछ और सिखाएंगे। बट यू नो, इस सारे माहौल के बीच में इस देश को, इस इंडस्ट्री को, यू नो, जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो बातें नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। सो बिकम एन एक्शन टेकर इन दिस वर्ल्ड ऑफ
फेक पीपल जो खाली बातें करते रहते हैं, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस। तो आप जीवन में जहां भी आप हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, इस बीच के सफर में एक ही चीज आपको लेके जाएगी, दैट इज एक्शन, 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 एक्शन। व्हाई आई एम सेइंग मैसिव एंड व्हाई आई एम सेइंग डेली? आपका समय खराब नहीं कर सकते ना, एक्शन भी लिख सकते थे, but 1,000 people from across the country and outside you have come. Why I have chosen to write massive and daily? एक दिन से नहीं होगा, किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होगा, right? It's pretty simple. And number 2 is आपके ड्रीम्स और आपका एक्शन, इन दोनों का साइज मैच होना चाहिए. You want BMW, that's all right, but your action should match BMW. Action will match bike or train, bus ticket. Then see, law of attraction manifestation में काफी पढ़ा बीच में, right? काफी चीजें मेरे जीवन में मैंने उतारने का प्रयास किया. तो पहले मुझे क्या लगता था, खाली आप ये सोचिए आपको क्या चाहिए, राइट? ऐसा आई वांट अ BMW, आई वांट अ BMW. अभी धीरे धीरे मैं क्या अपने आप को सोचने लगा हूं, कौन होगा वो बंदा यार जो BMW चलाता होगा, कैसे काम करता होगा, कब उठता होगा, कब बैठता होगा, लोगों से कैसे डील करता होगा, वर्क एथिक कैसा होगा, लीडरशिप कैसी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी. और अगर मैं वो बन गया जो BMW चलाता है, तो फिर BMW तो आएगी आएगी, कौन रोक सकता है? The game is very simple, यार. You need to become somebody to get there, right? No. So आप डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए. जैसे ही आपको समझ आ जाए आपको ये चाहिए, अगला सवाल आपको जो करना चाहिए वो बहुत सरल है. जो वो चलाता है, आपको वेट कम करना है. आप अपने आप से ये पूछिए, जो लोग वेट कम करते हैं या जिनका वेट कम है या बड़ा जिनकी बॉडी अच्छी है, जो फिट है, वो सुबह से शाम में क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं. आप वो करना शुरू कर दीजिए, आप भी फिट हो जाएंगे. ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, 2-3 महीने में दिखने लगेगा. 1 महीने में आपको, 2 महीने में पड़ोसियों को, 3 महीने में दुनिया को, राइट? करना पड़ेगा, 3-1 महीना लगता है, राइट? सो पॉइंट इज, आप जीवन में जहां है और जहां आप जाना चाहते हैं, सिर्फ एक चीज की जरूरत है. वो क्या है? एक्शन, 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 राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस. ड्रीम्स आर फ्री, एक्शन इज रेयर, राइट? सो ड्रीम तो क्या इधर उधर एडजस्ट हो जाते हैं, आई हैव सीन वन गाय, नया बंदा एक बिल्कुल, ओके, और यूपी के छोटे से गांव से आया और उनके घर पे साइकिल तक था लास्ट. एंड हिज ड्रीम वाज, आई वांट टू बाय अ बाइक. क्या खरीदने उसको? बाइक, मोटरसाइकिल खरीदने का है. तो उसका 5वें नंबर पे बारी आया. कितने नंबर में? तो 1 2 ऐसे, 1 2 3 4 5. तो मैं खड़ा हूं इधर 5वें नंबर पे. मेरा ड्रीम क्या है? जोर से बोलो. पहले वाला बोलता जी थैंक यू सो मच अपलाइन का और ये सब, और इस बिजनेस में आया हूं, कमाल करूंगा, BMW लेके रहूंगा. पब्लिक पागल एकदम, तालियों पे तालियां, टक टक टक. दूसरे वाला बोलता है इस बिजनेस में आए हैं, मर्सिडीज लेके रहेंगे. पब्लिक पागल एकदम, तालियां. इधर हम खड़े हैं, हमें क्या चाहिए? तीसरा बोलता है मर्सिडीज BMW दोनों लूंगा, एक मेरे लिए, एक वाइफ के लिए. अब ये चौथा बोलता है मैं हेलीकॉप्टर लूंगा. ये इधर मैं ही खड़ा हूं, बड़ी मुश्किल से 4 लोग इकट्ठे करके लाया हूं. बाइक बोलूंगा वो चारों भी नहीं मिलेंगे, राइट? देन आई विल से आई विल बाय वन प्राइवेट जेट. आई एम ओके विद दैट, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम माय फ्रेंड. आप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मैं आई एम नॉट गेटिंग देयर, बट पॉइंट इज ड्रीम्स आर फ्री. कोई भी बोल सकता है, बट दम लगता है काम करने में, यार, राइट? नो, काम करने में दम लगता है, राइट? सो यू शुड बिकम समबडी हु टेक्स एक्शन. तो और जैसे आपका रैंक बढ़ेगा ना, तो फिर आप सिखाना चालू करेंगे. मेरे हिसाब से सिखाने की जरूरत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेट करिए बस, खाली बस. सिखाना क्या है इसमें? आपको क्या लगता है मैंने 2 मिलियन को सिखा दिया, मेरी औलाद को मैं सिखा सकता हूं? इसमें दम हो, सिखा के दिखाए अपने बच्चों को, राइट? से पेट पे लात मारने वाली बात है, मतलब पैसे इसी बात के लेते हैं हम बोलने के, लेकिन अपने बच्चों को मोटिवेट करवाने के लिए हर हफ्ते नया बंदा घर लाना पड़ता है. यस और नो? क्या करेंगे यार? कई बार बच्चों को बुलाना पड़ता है. जैसे किसी को पॉडकास्ट पे बुलाया हमने, राइट? और वो बंदा मस्त है एकदम, 5 8 10 हजार करोड़ का बंदा है, फिर उसका पॉडकास्ट करने के लिए बुलाया. फिर बच्चों को बुलाना पड़ता है सोच के कि भाई आज ना पॉडकास्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए. अरे 35 लोग ऑफिस में हैं, तेरी क्या हेल्प चाहिए होगी? यही हेल्प चाहिए. उसको बिठाएंगे उस कमरे में, जो वो 8000 करोड़ वाला कुछ बोलेगा तो इसको भी समझ आएगा. यस, क्या कर सकते हैं? यस सर, नो, हेलो.
ज्ञान तो भरा हुआ है चारों तरफ, तुम भी ज्ञान दोगे, रोज सुबह मोटिवेशनल का मैसेज तुम दोगे, तो फिर मैं रोटी कैसे खाऊंगा? हेलो, है ना? वो हमें करने दो आप, राइट ना? हम कर लेंगे, हम अपने काम पे लगे हैं। आप डेमोन्स्ट्रेट करिए, आप नई गाड़ी बदल के दिखाइए, आप नए ट्रिप्स करके दिखाइए, आप नई प्रॉपर्टीज खरीद के दिखाइए। आपको बात करना ही नहीं है, और इनफैक्ट बोलूं, बात की जरूरत भी नहीं है। यू जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन योर थिंग। हर महीने पिछले महीने से बड़ा चेक, हर महीने पिछले महीने से बड़ा पे आउट। लोग घर आके पैसे देके जाएंगे, और आप रिटेंशन की बात छोड़ दीजिए। लोग मतलब कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आप ना बताइए लोगों को रिटेन कैसे करें। वैसे 9वां पॉइंट था ये, मैं आपको अभी बोल देता हूं। तुम इतने बड़े बन जाओ, इतने पावरफुल बन जाओ, उसके हाथ पैर कांपने चाहिए तुम्हें छोड़ के जाने के बारे में सोचने से पहले कि छोड़ तो दूंगा, लेकिन ऐसा मिलेगा और कौन कहां से। How many of you with me on this, right? छोड़ के जाएंगे कहा? It's so good. So you should become so good, so good, so good. You don't have any time to think of anything else, right? Everybody all right? Say yes. So this is about action. तो दो चीजें हो गई। जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। कितने लोगों को दोनों की दोनों याद हो गई और समझ गए? दो की दो मुझे जोर से बताइएगा। पहला, बिग ड्रीम और नथिंग। नंबर 2, मैसिव एक्शन डेली। अब एक्शन कैसे चुना जाए कि कौन सा एक्शन लिया जाए, उसका एक सिंपल मॉडल है। वी कॉल इट जीपीएस। जोर से बोलिए, जीपीएस। ओके, नाउ आप सबके मोबाइल में जीपीएस है, आपने यूज किया, बड़ी प्यारी चीज है, राइट? आपको मैं कुछ कुछ बोलता हूं, ये काम कैसे करता है, आपको जमेगा तो आप हाँ बोलते जाइएगा, राइट? सो जैसे आप जीपीएस ऑन करते हैं, आपसे 2 सवाल पूछता है। तू किधर है, किधर जाना चाहता है? ओके, करंट लोकेशन और डेस्टिनेशन, ऐसे 2 जगह पूछता है, राइट? तो आपने बोला इधर जाना, सबसे पहले वो डेस्टिनेशन पूछता है, ड्रीम जैसा, राइट? फिर आप बताते हैं मेरे को उधर जाने का है, फिर वो पूछता है किधर से जाएगा, चालू किधर से करेगा, फिर आप बोलते हैं करंट लोकेशन, राइट? एवरीबॉडी ओके? जैसे कल मैं पुणे से आया, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू नो बॉम्बे पुणे? कल तो खैर आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया, उधर कुछ फडणवीस साहब आए हुए थे, कल कुछ नया बना रहे थे वो लोग, यू नो, दे इनॉग्रेटेड समथिंग, ओके? तो मैं था पुणे, मेरे को आने का है बॉम्बे, तो मेरे जीपीएस में क्या लिखा हुआ आएगा? पुणे, करंट लोकेशन पूना, जाना किधर है? मुंबई, मुंबई। और मैंने बटन दबाया तो उसने बोला टोटल 150 किलोमीटर। कितना? 150 बोले तो 150, 150 किलोमीटर और 4 घंटे। एवरीबडी ओके? यहां तक सब समझ आ गया? मतलब यहां तक सब मेरे साथ है कि नहीं? तो पुणे, बॉम्बे, 4 घंटे, 150 किलोमीटर। फिर नीचे एक बटन रहता है, फिर वो पूछता है चालू करें, ऐसे स्टार्ट। तू देख भाई, तेरे को जमता है 150 किलोमीटर, तुझे जमता है 4 घंटे, तो चालू करते, नहीं तो हर एक प्लान का अपना मॉडल है ना, लाइक MWW का अपना मॉडल है, ये इधर इधर, तेरे को जमता है तो आने का, राइट? हाँ। अब मजेदार चीज क्या होती है, सुनिएगा आप। और सुबह से आप जितने भी हंसे, जितनी भी मुस्कुराहट आपने मुझे दी है ना, जब से 1 घंटे से, उससे ज्यादा आप हंसिएगा अगर आपको बात समझ आ गई तो। जैसे ही आप बोलते हैं स्टार्ट, बॉम्बे गायब, बॉम्बे दिखता ही नहीं है। 4 घंटे गायब, 150 किलोमीटर गायब। पता क्या दिखता है? 500 मीटर के बाद राइट मारने का, हेलो, पूरा गेम बदल जाता है, राइट? हमारा मॉडल भी लाइफ का ऐसे ही चलता है। जब वो आता है ना, तब तक उसको दिखता है BMW, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फलाना, और कोई फ्रीडम भी बचा हो तो सारे फ्रीडम, हेलो, है ना, सब। अब आप मजे की बात समझना, जाना किधर है? मुंबई। घंटा कितना लगेगा? 4। कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? 150 किलोमीटर। लेकिन फोकस किस पे करना है? अगला 500 मीटर। आप राइट मारो उधर से, फिर बॉम्बे दिखता है क्या? 4 घंटे दिखता है क्या? पता क्या बोलता है? 1 घंटे के बाद में, 1 किलोमीटर के बाद में फ्लाईओवर लेने का।
जाना किधर है? मुंबई। घंटे कितने? 4। फोकस किस पे करना है? अगला अगला अगला, ऐसे अगला। आपको भी जाना किधर है? ये डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, राइट? ओके। और इधर जाना किधर है? लेजेंड्स। लेकिन गेम किधर से होगी? अगला प्लान अगला प्लान, राइट? यू नो, अगला प्लान, अगली पोस्ट, अगला प्लान, अगली पोस्ट। टू ट्रस्ट मी, आपको कभी कभी तो चलते चलते, आई डोंट नो आपके साथ होता है कि नहीं होता ना, मेरे साथ कभी कभी मैं गाड़ी खुद चला रहा हूं और मैंने जीपीएस लगा रखा है ना, तो एक बार वापस मैं एग्जिट मार के देखता हूँ कि किसी के साथ हुआ ऐसा, राइट? बस पुणे जा रहे, मतलब बॉम्बे जा रहे हैं ना, ऐसा करके चेक करना पड़ता है, राइट? लेकिन कुछ नहीं करना है, आप डिसाइड करो आज ये कन्वेंशन किसके लिए। आप डिसाइड करो कौन सा रैंक चाहिए, कब चाहिए, डेस्टिनेशन, करंट लोकेशन, कितने दिन में कहां जाना है, उसके अनुसार आप डिसाइड करो। वापस बैक ट्रैक करके कल क्या करना है, वापस जाके परसों क्या करना है, उसके अनुसार आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। आपके ड्रीम और आपका डेली वर्क एथिक अगर ये मैच कर गए तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अल्टीमेटली मिलेगा वही जो वर्क एथिक के हिसाब से। तो नाराज मत होना बाद में कि बाइक से ऊपर क्यों नहीं जा पा रहे, राइट? तेरा वर्क एथिक अगर बाइक का है तो बाइक मिलेगा, ऑल्टो, इंडिका जैसे उसका है तो वो मिलेगा, मर्सिडीज का है तो मर्सिडीज का मिलेगा, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? देखिए, रूल बड़ा सिंपल है, सरल भाषा में बताऊं। भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद तुम्हारे क्यों नहीं कर रहे, पता है? मुझसे पहले मैडम आए थे तो बता रहे थे कि छप्पर फाड़ के मिलेगा। जिस दिन तुम ये बोल दोगे ना मैंने मेरा पूरा लगा दिया, और उसको ऊपर बैठ के दिखाई देगा ना कि तुम्हारे अंदर ना एक भी कुछ नहीं बचा है, जो तुम लगा सकते थे श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, तुमने अपनी जान लगा दी। नीचे आके तुम्हें देके जाएगा यार, गोद में बिठाएगा, पलकों पे रखेगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है वो तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम अपनी मदद खुद करोगे। और आप अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, आपने ना रोक के रखा हुआ है। यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली। द डे यू डू इट, मैजिक विल हैपन। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। सो you know, sometimes in our office and our trainings we teach this. I'll tell you also, शायद आपकी मदद करे। नंबर 1, ड्रीम बिग। जोर से बोलो। नहीं, एक नई चीज थी, रुको तो इस पे लिखा नहीं। शिट। ड्रीम बिग। एक मिनट रुको, ड्रीम बिग। हाँ, वापस। ओके, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ, देन मैजिक विल हैपन, राइट? बाजू वाले को हाई फाई करके बता दो, याद रखियो, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। अरे बोला नहीं सबने। ठीक से सिखाइए उसको। ये मेरे साथ ही है, ये सबके साथ हो रहा है। ओके, चलो। दो ही हुए हैं। सो नंबर 1, big dreams or nothing. Number 2, massive daily action. Number 3, ये पॉइंट मैंने कवर कर ही दिया ऑलरेडी। आप ऐसा समझिए, मैंने क्या बोला आपको BMW चाहिए तो सोचिए कौन। देखिए, आपको बनना है DUCD या फिर आपको बनना है लेजेंड। लेजेंड क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, सुबह से शाम क्या करते हैं, समय कैसे बिताते हैं। कई बार ये रिस्की भी हो जाता है वैसे, यू नो, सम पीपल एट द टॉप, हम उनको आज के रैंक के हिसाब से कॉपी करने लगते हैं, लेकिन आप ऐसा समझिए जब वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे तब कैसे काम किया करते थे। यस और नो? सो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स एंड जस्ट कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। बहुत सरल है, जो आपको यहां तक लाया है वो आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा। कितने लोग सहमत हैं? बात समझ गए? से यस। जो आपको यहां तक लाया है वो आपको वहां तक नहीं ले जा सकता, राइट? सो कामयाबी का हर अगला लेवल आपसे एक अलग तरह का माइंडसेट, अलग तरह के स्किल, अलग तरह के टूल्स, अलग तरह की टीम उसकी उम्मीद करता है। तो 1 लाख के लिए अलग तरह की सोच, अलग तरह का काम करने का ढंग, अलग तरह का वर्क एथिक, और 10 लाख के लिए अलग तरह की सोच, अलग तरह का काम करने का ढंग, अलग तरह के टूल्स, अलग तरह के दोस्त, अलग तरह की किताबें, राइट? अलग तरह का सब। So like that,
you need to upgrade yourself, right? I have one formula, tell you very simple. आप हाँ करें तो बताता हूं. हम लाइट जला दें क्या ये? हाँ, बस एक खाली लाइट जलाएंगे तो आपके चेहरे दिखेंगे. अभी भी दिख रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं. मैं एक एक को देख पा रहा हूं और आज मैं जिम्मेवारी से आया हूं. अगली कन्वेंशन सिर्फ मिलियनियर्स की होगी. ऐसा काम हम करके जाएंगे इस कन्वेंशन में, राइट? एवरीबॉडी विद मी, से यस. फैंटास्टिक, सो प्राउड ऑफ यू. सी, आपको प्रोडक्ट मिल गए, आपको आईडी मिल गया, एवरीथिंग इज गुड, बट रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट यू नीड टू अर्न. आपको कमाना पड़ता है. अब आपको ग्रो क्या करना है ना, उसको 3 स्टेप्स में बोलता हूं. आप अगर इसे बोलेंगे जल्दी बताओ तो मैं आपको बताऊंगा. सब लोग एक बार लास्ट प्लीज. ओके, ऑलराइट. सो हाउ टू ग्रो योरसेल्फ, 3 सिंपल स्टेप्स. आप ये डिसाइड करो यार, कौन सी वो एक चीज है जो सबसे ज्यादा रोक रही है अपने को. अगर आपको मदद चाहिए तो दीपिल जी हैं, नीलेश जी हैं, ये लोग सुपरमैन सुपर वुमन हैं, राइट? ये लोग किसी का भी काम बनवा सकते हैं. दोनों में बहुत पावर है. आपकी पूरी कमिटी रहेगी, आपके सीनियर्स रहेंगे. 24 पीपल आर देयर हु आर DUCD, देन यू नो आपके सब सीनियर लोग हैं. आप पता करो यार, कौन सी वो एक चीज है जो तुम्हें रोक रही है. सो आई कॉल इट हाई इनकम स्किल. आप में से कुछ लोगों की लिस्ट छोटी है, कुछ की तो छोटी ही नहीं है, राइट? किसी ने लास्ट 2024 में नाम जोड़े थे, ऐसा भी हो सकता है. सो आई डोंट नो योर सिचुएशन, बट शायद कुछ लोगों की लिस्ट बड़ी है, वो घर से नहीं निकलते. कुछ घर से निकल जाते हैं लेकिन बिजनेस के अलावा बाकी सारी बातें करके आ जाते हैं. भाभी कैसी, बच्चे कैसे, राइट? वो बोलते नहीं कि भाई पैसे दे, सामान खरीद, राइट? कुछ है जो लोगों को ले आते हैं, उनसे बाद में नहीं संभलते. तो आप देखो आपका गेम किधर अटका है यार, राइट? तो और ये आप ही कर सकते हो, ट्रस्ट मी. Or maybe your senior can help you if you are willing to be open and truthful with your senior, right? So then they can help you. तो आप पता लगाइए कौन सी वो एक चीज है जो अगर सुधार दी जाए तो बेटे अपना 10 गुना इनकम हो सकता है, राइट? 10x इनकम हो सकता है. एवरीबॉडी ओके, से यस. अब लाइट जल रही है, थोड़ा यस बोल के बताना एक बार कस के. से यस. सो प्राउड ऑफ यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू. नंबर 2, 90 डे प्लान बनाइए कि उसको इंप्रूव कैसे करेंगे. 1 साल 2 साल कुछ नहीं होता, 3 महीने का प्लान बनाओ. जो आपका हाई इनकम स्किल है उसको आप इंप्रूव करेंगे कैसे? शायद काउंसलिंग चाहिए आपको, कोर्सेज चाहिए, किताब चाहिए, अपलाइन के साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ वर्किंग, आई डोंट नो व्हाट, बट यू डिसाइड. एंड नंबर 3, एग्जीक्यूट द प्लान. अपने आप से प्रॉमिस करो आज 2 मई, तो मई, जून, जुलाई. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे दोबारा टकरा गया 1 अगस्त को, तो कौन सी वो एक चीज है जो आप पूरी तरह से अपने आप में बदल लेंगे? पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, सेल्स क्लोजिंग हो सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकता है, लिस्ट बढ़ाना हो सकता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना हो सकता है, कुछ और हो सकता है. जो भी होता है आप खोजिए, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस. इट्स प्रीटी सिंपल यार. डिसाइड करो, प्लान बनाओ, और हमारे गांव में बोलते थे हाथ पैर धो के पीछे पड़ जाओ, समझ गए? तो सब इंडिया में सेम ही रहता है, तो उसके पीछे पड़ जाओ. नंबर 4, अब हम रफ्तार से चलेंगे. ओके, सब मेरे साथ हैं तो जोर से यस बोलिएगा. सो 3 बातें हमने बता दी, फाउंडेशन हमने सेट कर दिया. नंबर 1, बड़े सपने. नंबर 2, मैसिव. जोर से बोलना, थोड़ा भाव के साथ, मैसिव. छोटे एक्शन से काम नहीं बनेगा. कैसा एक्शन चाहिए? मैसिव, राइट? अद्भुत, बड़ा, भारी काम. एंड नंबर 3 क्या था? अपग्रेड योरसेल्फ. अपग्रेड अपने आप को 2.0. मोबाइल फोन कौन सा चालू आजकल एप्पल का? 17, 16 है, 17 है, 17. तो अब 17 हो गया ना. वो दुनिया की सबसे भारी कंपनी को अपना मोबाइल बेचने के लिए 1 साल के बाद अपना वर्जन बदलना पड़ता है. 17वां चालू है ये. तुम्हारा जब तुम आईडी लिए थे तब से लेके आज तक तुम 1.5 और 2 के बीच में ही हो, और जैसे हम तुम्हें थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं फिर तुम भाग जाते हो. एटलीस्ट 2.0, 2.5, 3.5, 4.0 कुछ तो करोगे यार, राइट? अपग्रेड योरसेल्फ. नंबर 3. नंबर 4, नेटवर्क ऑन पर्पस. हिंदी में बोलूं, बिना बात के यूं ही लोगों से मिलते रहा करो. बिना बात के, बिना वजह के. इनविटेशन का इंतजार मत करिए, वो बुलाएंगे तो. हम तो बिना बुलाए
किधर भी चले जाएंगे। यस और नो? यू नो दैट शुड बी आवर एटीट्यूड बिकॉज वी आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और हमारा काम लोगों से चलता है। तो आपको जहां लोग मिले, सोशल मीडिया, यू नो पब्लिक प्लेस, सोशल गैदरिंग, बच्चे के स्कूल की पीटीएम है, स्पोर्ट्स मीट है, जागरण हो रहा है, या महाराष्ट्र वालों के लिए अभी गणेश पूजा चालू हो जाएगी आपके महाराष्ट्र में, 1-1.5 महीना पूरा माहौल रहता है यार, राइट नाउ गणपति, राइट। जो लोग आपके ईस्टर्न साइड से आए हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दुर्गा पूजा 1-1.5 महीना पहले से दुर्गा पूजा का माहौल चालू रहता है। तो जहां भी आपको लोग मिले, स्टार्ट मीटिंग पीपल। मैं नहीं बोल रहा हूं लोगों को प्लान दिखाना है, मैं बोल रहा हूं लिस्ट बढ़ानी है, लोगों से मिलना है, बातचीत बढ़ानी है बस, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां लोग मिले आप कनेक्शन बनाना शुरू करिए। सो नंबर 4 आप जोर से बोल दीजिए मुझे, नेटवर्क ऑन पर्पस। नेटवर्क ऑन पर्पस। 550 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, 560 करोड़ एक्टिव सोशल मीडिया यूजर। हिंदुस्तान में करीब 55-60 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, 2.5 से 3 घंटे लोग उधर ही लगाते हैं, राइट। जैसे कुछ लोगों को अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रॉल कर करके ना वो सारा दिन ऐसे ही करते रहते हैं, मोबाइल नहीं रहेगा तब भी वो ऐसे ही करता रहेगा, राइट। ओके, ऐसा हो गया ना, कर करके, राइट। तो उसके बीच में तुम्हारे भी 2 रील डाल दो और तुम भी पहुंच जाओ उनके पास, राइट। सो यू डिसाइड, बट नेटवर्क ऑन पर्पस। नंबर 5, नॉन स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। देखो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ऐसा बोल सकता है क्या, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर बट मैं सर्जरी नहीं करूंगा, या मैं पेशेंट को हाथ लगाता हूं और खून देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं, ऐसा बोल सकता है? पुलिस वाला बोल सकता है मैं लोगों को डांटूंगा नहीं, डंडा नहीं पकड़ूंगा, ऐसा बोल सकता है? आर्मी वाला बोल सकता है यू नो मिलिट्री पर्सनल की मैं गोली नहीं चलाऊंगा, ऐसा बोल सकता है? नो। वैसे ही उन सबका काम, वैसे ही अपना काम लोगों से चलता है, राइट। तो आप मेरी तरफ इस उम्मीद से मत देखें कि मैं इसका कोई ऑल्टरनेट बताऊंगा आपको। लोगों का काम लोगों से ही होगा। आपने चुना है कि हमें ऐसा काम, आपने चुन लिया, आप जाने अनजाने, मेरे को नहीं पता किसने आपको मोटिवेट किया, वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप आ गए हो और अगर आप यहाँ रहना चाहते हो और अगली कन्वेंशन से पहले मिलेनियर बन के आना चाहते हो, इट्स प्रीटी सिंपल माय फ्रेंड्स, यू नीड टू डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी सिंगल डे। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक आपकी अपॉर्चुनिटी में दम है? आधे लोग हाँ कर रहे हैं इस पे, बट दोबारा सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है आपकी अपॉर्चुनिटी में दम है और आपके जो 10-15 प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं? 15-20 जो प्रोडक्ट आपके बहुत अच्छे हैं, 20-25, 50, 100, 350, 400, ओके 400 है ना? अपने पास अपनी अपॉर्चुनिटी में दम है, हमारे पास प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, तो फिर रोज हम 10-20 हजार का सामान तो यूं ही बेच देने चाहिए, चलते फिरते दाएं बाएं ऐसे वैसे ही क्या बोलते हैं, झाड़ते वाड़ते बात करते कराते 400 तो बेच देने चाहिए। कुछ भी करो बॉस, लेकिन यू नीड टू स्पॉन्सर पीपल, नो अदर वे। आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, सोशल मीडिया से करिए, ऐड चलाइए, लीड मैग्नेट यूज करिए, फंक्शंस में जाइए, व्हाटएवर यू डू माय फ्रेंड, बट यू नीड टू समहाउ build a team, you know that's the only way you can survive. Everybody okay? एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं आपको, सरल सा है ये। डॉक्टर बोलता है ना ऐसे 3 गोली 3 बार दिन में, वैसे मैं सो डॉक्टर दीपक बजाज आपको बता रहे हैं 3 चीज ये आपको रोज करनी, सुबह दोपहर शाम आप खाते रहिए, पैसा बढ़ता रहेगा। नंबर 1, 3 नए लोगों से कुछ तो बातचीत चालू किया करो, डीएम करो, स्टोरी पे डालो, बातचीत करो, व्हाट्सएप स्टेटस, इधर उधर कुछ तो करके 3 लोग से हाय नमस्ते, अच्छे बुरे जो भी आपको करना है, लेकिन 3 कनेक्शन बनाने चाहिए। पिछले हफ्ते जिनको नमस्ते किया था उनसे बात तो करना पड़ेगा ना, तो 3 से फॉलो अप कर लो यार, जिनसे हाय हेलो किया है उनको 3 को थोड़ा संभाल लेंगे, और आपकी टीम के 3 लोगों से आपको जरूर बात करनी चाहिए, लाइक वीडियो कॉल, फोन कॉल, ऑडियो कॉल, डू व्हाटएवर माय फ्रेंड। अगर आप ये 3-3-3 करेंगे और आपकी टीम में कुछ लोग मिल जाएं जो ये 3-3 करने लगेंगे, पता क्या हो जाएगा, कमाल का डुप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और वो 3 रोज करते हैं तो 300 नए मैसेजेस, 300 नए फॉलोअप्स,
इट मैजिक विल हैपन, राइट? 10,000 लोग अगर करने लग गए तो पता कितने, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे बढ़ने लगेगा. But everything starts from you, right? So all of you follow this formula 3-3-3, right? Pretty simple. टोटल 9 पॉइंट थे, हम 5 कवर कर चुके, अब छठे पे चल रहे हैं हम. 250 हुए ना? हाँ, ओके. देखिए, जब मैंने चालू किया ना 2007 में, तो हम लोगों को पहले बताते हैं ये इंडस्ट्री क्या है, ये कैसे काम करती है. अब हम लोगों ने इतना बताया कि सबको पता चल गया. राइट? तो अब ना ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, जैसे रेयर प्रजाति हैं जो बोले कि क्या अद्भुत चीज लायो, हमने तो कभी सुना ही नहीं. राइट? ऐसा नहीं हो सकता. वो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो यही बोलना चाह रहा है उसकी आंखों में कि जिस कुर्सी पे, जिस सोफे पे बैठ के तू समझा रहा है, 3-4 लोग इसी सोफे पे पहले भी बैठ के यही समझा के गए. यस सर? नो? हेलो. अब सवाल ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, सवाल ये है आपके साथ क्यों करें. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट? आपको दिल टूट रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं इस बात पे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं. बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर कंपनी में कोई एक होगा यार जिसके पास मर्सिडीज BMW है. पहले नहीं होता था. मैंने ना 2010 में खरीदी थी, 2009 में खरीदी पहली मर्सिडीज, लाइक आई बॉट. और उस समय में ना, जैसे चंडीगढ़ में था मैं, तो ऐसे बहुत कम दिखती थी यार, या कोई कोई होता था जिसके पास होती थी. अब आपको तो अपार्टमेंट के अंदर में भी जैसे दिख जाएगी कोई ना कोई मर्सिडीज BMW. आप ऐसे बोल नहीं सकते कि सिर्फ आपके पास ही है. तो आप जैसे लोग उसने पहले भी देखे हैं. प्लस सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं. उसने कुछ ना कुछ कहीं तो देखा है. उसको ये सवाल है ही नहीं कि ये बिजनेस करना है या नहीं करना है. सवाल पता क्या है? आपके साथ क्यों करें. दैट्स द मेन थिंग बॉस. तो यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. एवरीबॉडी विद मी ऑन दिस? से यस. जोर से यस बोले. से यस. तो सवाल अब ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग करें या ना करें, सवाल क्या है? आपके साथ क्यों करें. तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा. 3 तरीके से दे सकते हो. हाउ डू यू बिल्ड योर ब्रांड? नंबर 1, फास्ट एंड कंसिस्टेंट अचीवमेंट्स. पहले मैंने खाली फास्ट लिखा था, फिर अब मैंने कंसिस्टेंट जोड़ दिया, क्योंकि ऐसा नहीं बोल सकते 2010 में मैंने थाईलैंड किया था. राइट? एक बार किया था, एक बार जैसा कुछ नहीं होता बॉस. राइट? मैं ना सेल्स का आदमी, मेरे खून में नसों में है, आप ऐसा बोल सकते हैं. मैंने 2 साल सेल्स में पढ़ाई किया. मेरा कॉलेज हिंदुस्तान का 16वां सबसे अच्छा कॉलेज है, जहां से मैंने MBA किया. आई क्रैक्ड माई कैट एग्जाम एंड देन आई डिड माई MBA फ्रॉम अ प्लेस विच इज 16th बेस्ट MBA कॉलेज इन इंडिया. 4 साल मैंने एक मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटरसाइकिल बेचा है. फिर 11 साल डायरेक्ट सेलिंग किया है. और 2018 से अब पकड़ेंगे आप तो आई एम टीचिंग पीपल सेल्स, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल. सो 25 years. माय ब्लड इज O पॉजिटिव के साथ साथ सेल्स एंड मार्केटिंग पॉजिटिव, यू नो, लाइक दैट. इफ यू आस्क मी, मेरे बॉस ने, पांडे जी थे मेरे बॉस, पहली पोस्टिंग मेरी पटना में थी और मैंने अच्छा काम करके दिखाया था. जून 2003, जुलाई में हमारी कंपनी की मीटिंग, और खूब तालियां बजाई गई कि एक नया लड़का है, पहली बार जॉब में आया है. मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो यू नो, और तालियां बज रही हैं. और आप में से जो लोग बिहार झारखंड से हैं, फूल गुच्छी बोलते हैं उस साइड में, राइट? यू नो, और 2-3 फूल ही होते हैं उसमें. इट्स नॉट अ बिग बुके, राइट? तो छोटा सा एक फूल गुच्छी जैसा था, तो मुझे दिया गया. और मैं बड़ा खुश यार, जैसे कॉलेज से आए थे, सफेद कमीज, नीली पैंट, बेल्ट वेल्ट लगा के, पहली जॉब. और पांडे जी ने और सब 8-10 लोग हमारे ऑफिस में तालियां बजाई और सब हुआ. और मीटिंग के बाद चाय वाय पी रहे थे हम लोग, तो पांडे जी ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, पिछले महीने जो तूने मोटरसाइकिल बेची है, उसके बदले हम तुझे 3 चीज जो दे सकते थे, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 तालियां, और नंबर 3 फूल, वो दे चुके. अगर दोबारा चाहिए अगले महीने तो फिर से बेचना. हेलो. सो लाइफ इज प्रीटी सिंपल है. बट व्हाई आई बिकेम सक्सेसफुल इन डायरेक्ट सेलिंग इज, मैंने वो रूल तोड़ा नहीं और वो रूल छोड़ा नहीं. Some people they become, you know, जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं ना रैंक वाइज, then they get stuck in this यार, right? कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये उनको करना चाहिए. उसकी शर्तें ही बहुत हो जाती हैं यार. आप इस बात को पकड़ के रखिए. देखिए,
हर महीने आपको कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट जरूर करना है, कुछ तो करिए एवरी मंथ. देन वी एडेड फास्ट एंड कंसिस्टेंट अचीवमेंट. नंबर 2, आपके सोशल मीडिया का स्केल जो है ना, उससे भी लोग बहुत बार आइडिया लगाते हैं कि आप सही है नहीं है, आपको पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते हैं, इधर उधर हो जाता है सब. तो आप किसी के घर गए, उसके सोफे पे बैठे हैं आप, वो बोलता है मैं चाय बना के लेके आता हूं, ऐसा टाइप्स. वापस किचन में जाके ना वो फटाक से देखते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, क्या करें यार. लेकिन अब पीपल जज यू लाइक दिस, यू नो, इफ यू हैव मोर फॉलोअर्स मींस यू आर गुड. आई डोंट. इन माय प्रोफेशन आई एम अ ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर. मैं जो आज सिखाता हूं ना, जब मैंने मेरी दुकान खोली थी 2018 में ट्रेनिंग की, तब भी सेम सिखाता था मैं. लेकिन तब मैंने ऐसे भी प्रोग्राम किए जब मैं बोलता था आप पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा. God has been so kind. Now, you know, sometimes we charge 20 lakh rupees, 10 lakh rupees for one program also. I'm same, everything is same. ठीक है, थोड़ा experience बढ़ गया, everything is same. But you know what is increased? अब वो 1 million on YouTube, 1 million on Instagram, 1 million on this, ये सब देख के लोगों को लगने लगता है. तो उससे आपकी ना, it's like medals होता है ना, वैसा. So I'm not saying आपको millions चाहिए, but फिर भी आप सोशल मीडिया ना आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाने का कमाल का माध्यम है. Right? You know, it's so amazing. I can't tell you. I'll demonstrate to you also. Now, but everybody should use it, यार. Right? धीरे धीरे करने लगो. सोशल मीडिया में एक मजेदार चीज हुई है पिछले 1 साल भर में. अब आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं उससे वायरलिटी डिसाइड नहीं होती. कोई भी नया क्रिएटर, नया मतलब क्रिएटर हम बोल देते हैं वैसे, कोई भी नया पर्सन जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहा है, उसके फॉलोअर होंगे 1,500 और उसकी रील हो जाएगी 1 मिलियन पे वायरल. ऐसे किसी की भी हो सकती है. अपने को वायरल कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बात इट्स लाइक आवर शोरूम यार. इसको अच्छा कर लोगे तो कमाल का बिजनेस आएगा, ऐसा गारंटी नहीं देता हूं मैं. लेकिन अगर आपका प्रोफाइल देखने में कमजोर लगता है ना, पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू. What do you like it, you don't like it, but this is how it is. Everybody all right? Say yes. And third is your leadership and influence. रील रातों रात वायरल हो सकती है, तुम रातों रात एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो. उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. रील वायरल होना अलग मैटर है. आप के साथ बात कर, मैं एक बार सदगुरु के साथ था, यू नो सदगुरु के साथ मैं कोयम्बटूर में था एक बार. एंड देन समबडी इंट्रोड्यूस मी एंड उन्होंने बोल दिया ये इन्फ्लुएंसर है. और सदगुरु थोड़े मजाक भी कर लेते हैं और हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो वो बोलते हैं कि यू आर एन इन्फ्लुएंसर. आई सेड यस. ही सेड दीपक, रियल इन्फ्लुएंसर इज तू बिना बोले अगर किसी के साथ बैठ जाए तो तेरी प्रेजेंस अगर तेरी प्रेजेंस ही किसी को ट्रांसफॉर्म कर देना, दैट इज रियल इन्फ्लुएंस. एवरीबडी विद मी ऑन दिस, यू नो. सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट आप स्टेज पे चल के क्या बोलते हैं टाई वाई लगा के. पीपल डोंट केयर व्हाट यू स्पीक ऑन स्टेज, यू नो. लेकिन जब वो आपसे फोन पे बात करते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं, आपकी लीडरशिप ना झलकती है. राइट? चलते फिरते आपकी जो ऊर्जा है, यू नो, योर एनर्जी डजंट लाई. आप झूठ बोल सकते हैं लेकिन आपकी ऊर्जा झूठ नहीं बोल सकते. आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपकी वाइब, यू नो, इट विल नेवर लाई. सो वंस यू वर्क ऑन योर लीडरशिप, योर इन्फ्लुएंस, खुद को जब आप, यू नो, जैसे सोने को तपना पड़ता है ना, तब जाके चमक आती है. तो आपको भी खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी. आपकी टीम में कोई आपके, आई डोंट नो, आपने मेरी पुरानी बहुत सारी यादें ताजा करा दी. पता है, जब आपके पास कोई आता है ना अपनी टीम के 2 लोगों को लेके, उसकी आंखों में चमक देखना आप. वो ऐसे आता है, सर मैं 2 लोगों को लेके आया हूं, इनको आप थोड़ा सेट कर दीजिएगा. राइट? मेरे शब्दों पे आप जाइएगा मत, लेकिन मेरे भाव को समझिएगा. बहुत उम्मीद से पूरे 1.5 महीने से वो इंतजार में था जिस दिन मेरे अपलाइन लखनऊ आएंगे, मैं उनको इन 2 लोगों से मिलवाऊंगा. और अपलाइन ऐसा मिलता है उसके बाद लोग मिलते ही नहीं है. आपको नहीं लगता है एक जिम्मेवारी है? कोई बेचारा किसी तरह से 2 लोगों को, और तुम्हारे बारे में ना, वो जो गाड़ी तुम्हारी है वो तो वो बता ही दिया है, जो तुम्हारी नहीं है बेचारा कई बार वो भी बता जाता है. राइट ना? ये सब इनका है, मतलब समझ गए, भगवान आ रहे हैं ऐसा. यू नो, समटाइम्स व्हेन आई गो टू नेटवर्क मार्केट, आई टेल यू, this never happens in any other industry, the kind of respect people give you in direct selling, right? But if we don't respect that, if we don't value that, there is no point in this here, right? तो सामने वाला आपसे जब अपने लोगों को मिलवाने आता है, उसकी आंखों में चमक होती है. भाई मेरा काम था
अपलाइन तक किसी तरह से इन 4 को पहुंचा देना, बाकी तो फिर आबरा खडाबरा, राइट। गिली गिली छू, अपलाइन इनके अंदर के सारे तार जोड़ देगा, छेड़ देगा और ये काम करेंगे। तो हमारी जिम्मेवारी है हम भी यार ऐसे बन के दिखाएं, हमारी लीडरशिप, हमारा इन्फ्लुएंस। यू नो सम पीपल आर देयर जिनको क्रॉस लाइन भी आके बोलेंगे जी मेरी क्लोजिंग कर दो, यस और नो, राइट। यू नो आई एम सेइंग MWW के अंदर अंदर में बहुत सारी टीम है, सब है दीपल भाई की, नीलेश जी की, नहीं नीलेश भाई की, दीपल जी की, राइट। लेकिन कई बार कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, कई बार कुछ लोग इतने कमाल की क्लोजिंग करते हैं, इतनी अच्छा हो रहा है उनका, इतनी बड़ी पॉजिटिविटी है कि साथ वाला भी बोलता है सर मेरे भी 2 लोग हैं, आप भी मिल लो जी इनसे, राइट, क्योंकि हमारे वाला तो कुछ है नहीं। तो वैसा नहीं बनना यार, अपने को अपनी लीडरशिप पे, अपने इन्फ्लुएंस पे कमाल का काम करना चाहिए। सोशल मीडिया इसमें आपकी अच्छी मदद कर सकता है। एवरीबॉडी ऑल राइट? आप में से कुछ लोग ना नहीं डालते हो पोस्ट, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना कि पोस्ट डालने से कुछ होता नहीं है। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। कोई चलती है कोई नहीं चलती है, कितनी मेहनत करेंगे, ऐसा वैसा। तो उसका सोल्यूशन भी देता हूं आपको, और एक पोस्ट की पावर क्या है वो भी दिखाता हूं आपको। दिखाऊंगा तभी जब आप ऐसे बोलोगे मेरे, कस के बोलो 15 मिनट बचे हैं मेरे पास बस। ऑल राइट, ओके। ये सरल सा पोस्ट है, एक सिंपल सा। मैं आपको इसके अंदर का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। इस पोस्ट पे हमें मिले 16 मिलियन व्यूज। लाइक भगवान की इतनी कृपा है, भगवान ने हमें गोद में बिठा रखा है, ऐसा आप समझिए मेरे को। स्टैटिक पोस्ट पे किसी भी ट्रेनर को, स्टैटिक पोस्ट पे किसी भी ट्रेनर को दुनिया भर में मिलियन व्यू नहीं मिलते हैं। पोस्ट ही तो है एक। वी हैव बीन सो ब्लेस्ड। हम खाली फोटो डाल के भी लगाते हैं ना तो भी व्यू आ जाते हैं, राइट। बट प्लीज लुक एट दिस, वन पोस्ट एंड वी गॉट 16 मिलियन व्यूज। बोले तो 1,61,00,000 एक खाली पोस्ट पे। आप इसको मत देखिए, मजे की बात ये देखिए, ये ऑर्गेनिक है, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हमने। लेकिन ये हमारे फॉलोअर कितने थे इसमें से? 2, 2.5, 3%। नॉन फॉलोअर 97%। अगर हम ईमानदारी से अच्छा कंटेंट डालेंगे ना तो सोशल मीडिया हमारे कंटेंट को अनजान लोगों तक फैलाना शुरू कर देगा, राइट। अद्भुत है ये, राइट, अद्भुत। एंड आई हैव, देखिए अगली दिखाता हूं आपको। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास। ये सिंपल, झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे जाता है, इसीलिए जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरना मत। आपको लगेगा इस बात में बोलने का क्या है, लेकिन हमें नहीं पता, हमने बोल दी, हमें मिले 1,85,00,000 व्यूज। 1 करोड़ कितने ऐसे, 1,85,00,000 व्यूज। इस पे लाइक्स हैं 3,85,000। 1 लाख लोगों ने शेयर कर दिया इसको। लेकिन मजे की बात दोबारा से बोलता हूं, 2% फॉलोअर, 97.9% नॉन फॉलोअर्स। ये भी बहुत सरल सी एक बात। एंड हियर ऑल्सो लाइक दैट 15 मिलियन। ऐसे हमारे पास 100 हैं। इसकी हमने किताब भी निकाली थी पीछे, मतलब इफ एनी वन ऑफ अस फॉलो यू अस ऑन सोशल मीडिया वी पुट अ बुक आल्सो ऑन दिस। अब आपको मजेदार चीज दिखाता हूं। अब आपकी जरूरत नहीं है, एआई भी चल सकता है। हेलो हेलो, एआई के बने हुए पोस्ट हैं। इसके अंदर के एनालिटिक्स दिखाता हूं आपको। देखिए ये एआई पोस्ट, इस पे हमें मिले 17,26,000 व्यूज। Another one, this is also AI. We got 1,16,00,000 views. 1,16,00,000 AI. AI बाकी वाली पोस्ट तो चलो अलग, आप बोल सकते हो कि आपकी है। ये तो AI ने बनाई, जो मैं बना सकता हूँ। चैट जीपीटी और जेमिनी और क्लॉड आपके लिए भी बना सकता है। सो व्हाई डोंट यू यूज इट, राइट। इफ यू यूज प्रॉपरली AI को, अगर ठीक से यूज किया जाए तो 1 घंटे भर में आपके लिए हफ्ते 10 दिन का कंटेंट बना सकता है। फटाक से बना बना के देता रहेगा। आप डालते रहो डालते रहो डालते रहो, राइट। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। अच्छी गाड़ी लेना जरूरी है, इंप्रेशन पड़ता है। अच्छे कपड़े पहनना जरूरी है, इंप्रेशन पड़ता है। सोशल मीडिया अकाउंट भी ठीक ठाक चलाने चाहिए, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, राइट। सब चला रहे हैं यार, मैं क्या करूं। आपको मैं डांटने थोड़ी आया हूं दिल्ली से, हेलो। और मैं आपको ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं इतना मुश्किल, मेरा बस चले ना। अगर आप मेरा दिल खोल के देखें तो कसम से, अगर इस सब के बिना तुम्हें पैसे आ जाएं तो आज मेरा मन है कि आ जाएं। इसके बिना आएंगे नहीं, इसीलिए बता रहा हूं, राइट। ऐसे रील ऑल्सो इज सेम यार, राइट। वन गुड रील, इस रील पे वी गॉट 2.4 मिलियन लाइक्स, मतलब 24 लाख लाइक्स। वी गॉट 9 लाख शेयर।
बट मेरे को सबसे खूबसूरत ये लगता है, बस आप लोग इसको समझ लें, बस 3-6 महीने मेहनत करिए, फॉलोअर्स कितने, 2% 3% फॉलोअर्स ने देखा, बाकी 97% तक ये प्लेटफॉर्म खुद लेके जाता है। राइट, एवरीबडी ऑल राइट, से यस। 4 चीजें आपको सरल सी बता देता हूं क्या करनी पड़ेंगी आपको। नंबर 1, रोज अच्छी चीजें डाला करो। राइट, पोस्ट एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ करिए। 200 रील देख सकते हो तो एक बना के डाल भी सकते हो ना तो क्या हो गया, डाल दिया करो एक। एवरीबडी ओके? दूसरा, खाली डालना नहीं है, बात करना है लोगों से। जब लोग नीचे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो तुम क्या करोगे, वापस रिप्लाई करो और उसको अपने कमेंट से उठा के डीएम पे शिफ्ट कर लो, बातचीत चालू। क्या बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलो। अगर कोई आपको ये बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो तुम क्या कट लेते हो, क्या करते हो तुम? तुम्हें आज यहां मीटिंग में कोई बोले आई लाइक यू और आई लाइक योर वर्क, चलो आई लाइक योर वर्क, आप क्या बोलोगे, थैंक यू, बातचीत आगे बढ़ाएंगे। आपकी पोस्ट पे रोज 15, 20, 25, 30 लोग लाइक करते हैं, आप बातचीत करते हो आगे? कोई बात नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वो लाइक करना भी बंद कर देगा। और जो लाइक कर रहा है ना, समझ लो धीरे धीरे प्रोस्पेक्टिंग चालू हो गई, उसको बात जम रही है। आप बातचीत बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। आप हर बार लाइक करते हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा, नमस्ते नमस्ते होगी थोड़ी, कमेंट से उसको शिफ्ट कर दो डीएम पे। डीएम पे बात करते करते एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लीजिए। नंबर एक्सचेंज करेंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जिस दिन मीटिंग हो रही होगी बुला लेंगे, मैटर ओवर। राइट, जमेगा तो ठीक, नहीं जमेगा तो ठीक। एवरीबडी ऑल राइट, से यस। तीसरा, आपकी जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, उनको बर्बाद मत जाने दीजिए। उनको एक जैसे उनको नर्चर करना शुरू करिए। थोड़ा आपको टेक्निकल लग सकता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग बोल देते हैं हम लोग उसको। हेलो, आप ठीक से यस बोलोगे ना, आपको एक ट्रेड सीक्रेट बताऊंगा। चलो बताओ बताओ, ऐसे हंस के बोलना आपने, ऐसे देखो कसम से कह रहा हूं, बच्चे रहोगे तो बच्चे रहोगे। राइट, वेरी गुड यार। सी मेरे सारे फॉलोअर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि आप 49 रुपीज में हमारा एक इवेंट अटेंड कर सकते हैं, यस और नो? सब लाइक करते हैं, लेकिन सब कोई 49 देता है क्या? नहीं देता है। तो ये 49 क्या है, ये 49 है नर्चरिंग। राइट, हमें फिल्टर करना है एक तरह से, हर कोई देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा, ऐसे कर करके फिर 49 पे वो आते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं उसको फिर हम 5,000, 6,000 का, 10,000 का कोई एक प्रोडक्ट देते हैं, फिर वो 8-10 हजार का प्रोडक्ट ले लेते हैं। बातचीत होती रहती है, कुछ लोगों को उसमें खुशी मिलती है, उनको रिजल्ट मिल गया, जिसके लिए वो आए थे वो हो गया। कुछ लोग बोलते नहीं आपके पास कुछ और है क्या, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर हमारा एक प्रोडक्ट है 1,18,000 रुपए। राइट, देन वी पिच दैट। फिर कोई बोलता है कि अब ये भी और अच्छा लगा, कुछ और है आपके, जैसे जैसे दैट रिलेशनशिप, दैट फिल्टरिंग विल कीप ऑन हैपनिंग। आपके साथ भी वैसा है, लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आप थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाइए, फिर आप कुछ प्रोडक्ट खरीदने को बोलिए, थोड़ा बहुत खरीदेंगे, फिर किसी प्रोग्राम में बुलाना चालू करिए, धीरे धीरे बात बनेगी। अच्छी बात पता है क्या है, जब ये रोज करोगे ना तो डर लगना बंद हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम आएगा। 2 शब्द हैं, इनको पकड़ लो, एक है मोटिवेशन, जोर से बोलो, दूसरा है मोमेंटम। इसको बोलते हैं हम, आज थोड़ा समय कम है, अगली बार कभी सिखाऊंगा मैं, इसको बोलते हैं 2M साइकिल ऑफ एक्सीलेंस। 2M साइकिल ऑफ एक्सीलेंस मतलब मोटिवेशन कभी भी आ जाता है, कई बार किसी को देख के, कोई वीडियो देख के, किसी कोई किताब पढ़ के, कोई सेशन में आके, उस मोटिवेशन को खराब नहीं जाने देना है, उस मोटिवेशन को क्या करना है, मोमेंटम में कन्वर्ट कर देना है। फिर इस मोमेंटम से एक नई अचीवमेंट आएगी, उस अचीवमेंट से थोड़ा और मोटिवेशन आएगा। ये साइकिल हमारा ना कभी रुकने नहीं देना हमने। एवरीबॉडी ओके, से यस। हाँ, 6 हो गए, 7वां भी, राइट? हाँ, फटाफट करेंगे, 10 मिनट और, एंड देन विल रैप इट अप। एवरीबॉडी विद मी, से यस। कोई 6 के 6 बता सकता है? नोटबुक नहीं देखनी है, जिसमें दम हो। कोई खड़ा होकर बोलना एक बार 6 चीजें जो हमने कवर करी। सुनाया ने मेरा सामान पैक करना शुरू कर दिया। 6 हो गए, राइट? कोई एक तो होगा जो बताएगा। कैंसिल, वैसे बंद कर दो इसको ये। एनी ओके, फर्स्ट बोलो।
ड्रीम बिग। नंबर 2, मैसिव एक्शन डेली। 2 हो गए। तीसरा, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मैंने बोला था, देखो एप्पल का कौन सा फोन है ये, कौन सा वर्जन है आईफोन का? 17वां, 16, कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, राइट? तो दिस इज 17 ना? हाँ, ओके, 17। अगर एप्पल जैसे ब्रांड को 17 बार सुधार करके अपना 17वां वर्जन लाना पड़ा, हम क्यों इस बात पे नाज कर रहे हैं कि हम जैसे थे हम वैसे ही रहेंगे, राइट? वो इंप्रूव योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ। 3 हो गए। चौथा, मतलब बोलो, बिना बात के मिलते रहो, हंसते मुस्कुराते, इंतजार मत किया करो। आई टेल यू, पर्सनल चेंज डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले मेरे को शादी में किसी ने बुलाया, ये बिल्कुल पर्सनल बता रहा हूं ट्रिपल जी आपको, बिल्कुल। शादी में कोई बुलाता था ना मुझे, जैसे इनविटेशन होता था, पंजाबी आदमी हूं तो हमारे यहाँ पे थोड़ा रात की शादी और वो सब चालू रहते हैं, तो 8 बजे का इनविटेशन है, मैं जनरली 10:30 बजे घर से डिनर करके जाता था। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई एम ए हार्ड कोर इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं पूरी जिंदगी अकेले हिमाचल की चोटियों में बिना किसी का चेहरा देखे बिता सकता हूं। आई एम प्रीटी कंफर्टेबल विद माई सेल्फ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है और मैं ऐसा ही था। मेरे कॉलेज के बच्चे ऐसा बोलते थे, मेरा एक होता साइको एनालिसिस, ऐसे मेरी मम्मी मुझे कई कई जगहों पे ले गई थी कि मेरे लिए कौन सा करियर सही है, तो उन्होंने बोला इसको अकाउंटेंट बना दो, बैंक की नौकरी वगैरह, जहां पे लोग नहीं होना उधर बना देना इसको। फिर मैंने वो उधर ट्राई मारा, लेकिन उधर कुछ ज्यादा बना नहीं, फिर मुझे पैसे चाहिए थे, फिर किसी ने कहा कि पैसे तो लोगों से आएंगे, तो हमने कहा हम सीख लेंगे। हेलो एवरीबॉडी, ऑल राइट। मैं शादी में जाता था, 8 बजे का निमंत्रण है, मैं 10:30 जाता था, तब तक सब खत्म हो जाता था और लोग फेरे वगैरह की तैयारी कर रहे होते थे, आधा खाना खत्म हो सकता है, तो जिसने बुलाया था वो ये भी नहीं बोल सकता सब खा के जाइए, क्योंकि सब तो बचा भी नहीं है। हेलो, हाँ यार। और मैं 15 मिनट में वापस आ जाता था। फिर आई स्टार्टेड दिस बिजनेस कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। 8 बजे का इन्विटेशन अभी भी है, सब सेम है। मैं 5:30 6 बजे पहुंच जाता था, 5:30 6 बजे सबसे मिलता था मैं। यू ट्रस्ट मी, 2-3 घंटे रहने के बाद लोग मुझे आके ना लिफाफा ये दे जाते थे, ये बोल के कि जहाँ लड़के के पापा बिजी हैं, आपको देख के लग रहा है जो मेन आदमी शादी करवा रहा है वो आप ही हैं, ये कैश आप उनको दे देना, हमारी तरफ से शगुन का लिफाफा। हेलो, देखो जब बदलाव से सपने पूरे हो सकते हैं, किस बात का एटीट्यूड यार, किस बात के नखरे। एक बंदा मुझे बोलता है, यार आप इतनी मेहनत कैसे करते थे अपने बिजनेस में? मैं बोला, मेरे पास या तो मेरे पिताजी ने 4 ऑप्शन दिया होता, तो इस फैक्ट्री में बैठ सकता है, ये शोरूम संभाल सकता है, ये कर सकता है, और ये मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पैसे मुझे चाहिए, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल। तो उसके बाद तीसरी चीज, अगर मुझे मोटिवेशन की जरूरत है तो कलंक है, फिर लानत है, मुझ पर डूब मरना चाहिए। पैसे मेरे, जिंदगी मेरी, सपने मेरे, बाहर से कोई आके थोड़ी मुझे इंजेक्शन लगाएगा, तू चल तू चल तू चल तू चल। अपने पास चॉइस ही नहीं थी, राइट? अपने को ये करना है यार। तो देखो, आई टेल यू वेरी सिंपल, अगर ये काम अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूं? और कसम से अगर ये काम अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? राइट, वेरी सिंपल। यू, आप ऐसे बीच में नहीं हो सकते, राइट ना? रोड पे एक लाइन होती है, उधर एक लेफ्ट में गाड़ी चलती है, राइट में गाड़ी चलती है, मरता पता कौन है? थोड़ी देर में उसे लगता है इस तरफ चलाऊंगा, फिर उसे लगता है इस तरफ चलाऊंगा। सुबह वो, अब ये प्रोग्राम के बाद आपको अगले कुछ दिन तक कुछ और नहीं दिखाई देगा, आपको भी जैसे ऐसे ऐसे करते रहोगे आप, राइट? लाइक आई विल गो बैक आफ्टर 6 days नाउ, माय वाइफ विल टेल मी, तू ना ऊपर जाके सो जा आज। क्यों? क्योंकि तू प्रोग्राम से इतनी एनर्जी लेके आता है, रात को पैर मारता रहता है, हम डर जाते हैं रात को, यू नो। See, I'm a very simple person. Either I do it or I don't do it. It's like, so if I do it, I do it. If I don't do it, I don't do it. 6 days I'm doing this. 7वें दिन रात को, आज रात को, मेरे घर वालों को ऐसा लगेगा हमारी कोई गलती नहीं है, कल संडे है, हम सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते हैं और हम रात को ठीक से सोना चाहते हैं। They send me to second floor. Why? Because that energy is there, So, आप लोग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आप मन बना लो। और अगर आपका मन है इस बिजनेस में, इस लीडरशिप के साथ आगे जाने का, देन इट्स प्रीटी सिंपल यार। तो अगर आपको
पसंद नहीं है या मुझे लगता है ये काम अच्छा नहीं है, तो फिर मैं भी क्यों करूं? और अगर मुझे लगता है ये काम अच्छा है तो फिर किसी को बताने से क्यों डरूं? वेरी सिंपल। एवरीबॉडी ओके? बाजू वाले को हाई फाई करके ना उसको ये लाइन बता दो, तू समझ जा भाई, अगर ये काम अच्छा नहीं है। बताया नहीं तुमने, देखो छोटी छोटी चीटिंग करते हो ना ये लोग। अभी मुझसे पहले जो स्पीकर आई थी, शी वाज सेइंग द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। यस और नो? द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, राइट? सो सबको ठीक से बोल दे। और एक बात और बोलो उनको, बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, आज कमाल करके ही जाएंगे। कम ऑन एवरीवन, फैंटास्टिक, सो प्राउड ऑफ यू गाइस, सो प्राउड ऑफ यू। ऑलराइट, 25 साल हो गए सेल्स को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, करते हुए। आई हैव सीन सम थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड इन सेल्स। तो आपको जल्दी से बता देता हूं, मेरे हिसाब से अगर आज के समय में आपको सेल्स में एक्सेल करना है तो आपको ना 5 चीजों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। इससे न्यू एज सेल्स। नंबर 1, आप सोशल मीडिया को यूज करना चालू करिए। यू नो बेस्ट पार्ट अबाउट सोशल मीडिया, जब मैंने नया नया चालू किया ना, जैसे तीसरा वीडियो 5वां वीडियो डाला, तो मैं ना रात को जैसे 12-1 बजे अपने फॉलोअर्स और व्यूज देखता था। जैसे भाई टोटल व्यू आए 400, फिर सवेरे उठ के मैं देखता था 410। फिर मुझे लगता था बेटे रात को जब मैं सो रहा था तो भी 10 लोगों ने मेरा वीडियो, यू नो आई वाज सो एक्साइटेड। ऐसे देखता रहता था मैं सवेरे उठ के। कल रात को जब सोए थे तो फॉलोअर थे 740, सवेरे उठे हो गए 742। कसम से 2 लोग ऐसे थे जो 2 बजे 3 बजे मुझे फॉलो कर रहे थे। यू नो लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। सोशल मीडिया विल वर्क फॉर यू। ये एक बीज के जैसा है और एक एक पोस्ट, एक एक रील एक बीज के जैसी है। आप बस डालते जाओ, कुछ में से फल निकलेंगे, कुछ में से फल नहीं निकलेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है, बीज की भी होती है कभी कभी, कई बार। यार हम ना देखो एक बात बताता हूं, मैंने बहुत कमाल का एक वीडियो बनाया बहुत मेहनत से, ठीक है, हमने डाल दिया। रात को ट्रंप का मूड ऑफ हो गया और उसने ईरान उड़ा दिया। मैं क्या करूं? अभी अब लोग सिलेंडर ढूंढेंगे या मोटिवेशन ढूंढेंगे? दीपक बजाज, राइट ना? वो अब सिलेंडर ढूंढने चले गए, राइट ना? मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती? मैंने मेरी टीम को नौकरी से थोड़ी निकाल दिया 7 दिन। अब ये रोज कुछ ना कुछ तो चालू रहता है, राइट ना? अब मोदी जी हैं और उधर से ममता जी हैं, राइट? अब उधर चालू है सब, इधर उधर दाया बाया। तो कभी कभी एल्गोरिथम तुम्हारा साथ नहीं देगा। देश को कुछ और देखने की जरूरत है, किसी और चीज पे ट्रैफिक चला जाए। सबको पैसे बनाने ना, तो वो अपना अपना बना रहे, हम अपना काम चुपचाप करते जाएं बस। तो सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एआई टूल्स। छोटे छोटे सरल सरल से टूल्स हैं, उनको यूज करना शुरू करिए। जो आपको जमे आपको अपने सीनियर से बात कर लीजिए। नंबर 3, पीपल स्किल। एआई कुछ भी कर ले बॉस, लेकिन रिलेशनशिप तो फेस टू फेस बिल्ड होगा। आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मुझे लाइव सुन रहे हैं, लाइक फेस टू फेस? ओ माय गॉड, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, राइट? मैं जैसा वीडियो में हूं वैसा इधर हूं या इससे बेटर हूं? बोलो। ओके, राइट। देखो वीडियो अलग, किताब अलग, वो दोनों नहीं रहते ना। अगर इंस्टाग्राम नहीं रहता तो आप मुझे जानते नहीं, इंस्टाग्राम से हम जानने लगे। आज इस प्रोग्राम के बाद 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आपको ऐसा लगेगा ये इंस्टाग्राम पे ही ठीक था, है ना? या फिर आपको लगेगा यार इंस्टाग्राम में कुछ नहीं, बंदे में दम है। यस और नो? एवरीबॉडी ऑल राइट? I need to work on both the things. I need to work on my social media. I need to work on my AI. और जब कभी भगवान मौका दे लोगों के सामने रूबरू होने का, then I need to have relationship building, leadership, public speaking, team management. ये भी आना चाहिए। And चौथा is online tools. थोड़ा Zoom को यूज करिए, WhatsApp को यूज करिए, दुनिया भर के टूल्स हैं यार, राइट? उन सबको यूज करिए। जैसे मानिए आपने एक बढ़िया पोस्ट डाला, उसके नीचे कमेंट आया, उस पर कमेंट आपने डाला। एक टूल है जैसे $5 में मिलता है, 500 रुपए में। तो अगर किसी ने आपको कमेंट के अंदर नीचे लिख दिया मनी, तो आपको जवाब नहीं देना है, वो खुद से जवाब देता रहता है ऐसे। फिर उसने बोला मनी, आपने बोला आपको कितने पैसे चाहिए, फिर उसने बोला इतने चाहिए। ऐसी 2-3-4 बातें आप ऑटोमेशन में सेट कर सकते हैं कि आपके पास फिल्टर होके बढ़िया लोग जो आएंगे उनसे रात को आप बात कर लेना, बाकी को वो ऑटो रिस्पॉन्डर बात करता रहेगा। ऐसे ऐसे करके
छोटे छोटे टूल्स ले लीजिए जो आपकी मदद कर दें। हाँ, और एक लास्ट चीज सबसे खूबसूरत है, लोग उससे डरते हैं। लगातार इसको बेहतर बनाते रहिए। एक बार सेट हो गया और मरते तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? सो नाउ you like it, you don't like it, but every day you need to improve, right? So you need to improve your entire funnel on a daily basis. तो नंबर 7, नंबर 8, आखिरी 2 पॉइंट रह गए अब। नोवा मेरा फेवरेट है, how to retain people, right? So I'll give you some 7-8 ideas how you can retain people, and this is my suggestion to all of you. Every month पिछले महीने से ज्यादा पैसे आने चाहिए, right? It's pretty simple. आप इस बिजनेस में क्यों आए? शर्मा क्यों रहे हो? फिर तुम्हारा मनी माइंडसेट, मैनिफेस्ट, हम कुछ भी करते रहे तुम्हारे साथ, अगर पैसा बोलोगे नहीं तो कैसा? आई टेल यू, आई हैव सम रिकॉर्डिंग्स ऑफ माय फर्स्ट 1-2 ईयर के प्रोग्राम्स, लाइक 2007, 8, 9, 10 के प्रोग्राम्स के रिकॉर्डिंग। उसमें मैं पता लोगों को क्या बोलता था? 5 कारण हैं क्यों मैंने मेरी नौकरी छोड़ी और इस बिजनेस में आया। नंबर 1, मनी। नंबर 2, मनी। नंबर 3, मनी। नंबर 4, मनी। Number 5, some more money. This, I have this on recording, like this is on video recorded. I used to tell people, if you don't talk about this, how will you earn it, yaar, right? तो पैसा आना चाहिए यार. Money is a good tool यार, right? So every month आपकी इनकम पिछले महीने से ज्यादा होनी चाहिए। एक लीडरशिप की सरल परिभाषा है। इतना अच्छा लगा मुझे, हमने एक अध्याय बना दिया इस किताब को। अध्याय बोले तो चैप्टर। भगवान आपको एक बड़ी टीम तब देंगे जब आप खुद को उसके लिए तैयार कर लेंगे, राइट? कुछ लोग मेरी बात से नाराज हो जाते हैं। हो जाओ तुम, लेकिन तुम्हारे पैसे बढ़ने चाहिए। नाराजगी और अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझिएगा, भगवान ने तुम्हें 10 लोगों की टीम दी, तुमने 10 का ध्यान नहीं रखा, वो दोबारा बोलते हैं मर जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अब भगवान तुम्हें अगर 10,000 दे देता तो तुम 10,000 के सपने खराब कर देते ना। भगवान टेस्ट करते हैं, तुम्हें छोटा छोटा रैंक देते हैं, थोड़े थोड़े लोग देते हैं। अगर तुम उन्हें बढ़ाते रहे, आगे ले जाते रहे तो और भी मिल जाएंगे। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो फिर नहीं मिलेगी बड़ी टीम, राइट? सो इट्स प्रीटी सिंपल। ओके, हाँ, ये सब आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। लास्ट, राइट? नो, ओके। हाँ, कितने लोग चाहते हैं मेरी टीम में लोग टिके रहे मेरे साथ बन, और खाली टिके नहीं रहे, मतलब आईटी जैसे नहीं दिखना चाहिए, धंधा दिखना चाहिए, सामान बेचने चाहिए, टिंग 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 ऐसे अलर्ट आने। आई डोंट नो हाउ योर सॉफ्टवेयर वर्क्स, बट एनी टाइम एनीबडी बाइज समथिंग, यू शुड हैव दैट हैप्पी व्हाटएवर यार, हैप्पी हार्मोन, कीप्स ऑन अपडेटिंग। हर बार एक एक सेल होता है ना, तो अपडेट होता है। तो हमारी जो मैंने 8 बातें बताई, ये सब आपको ओके लगी? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं आज से इनमें से सारी नहीं, लेकिन कुछ 3-4 तो जरूर फॉलो करेंगे? से यस, थोड़ा जोर से यस बोले, से यस। फैंटास्टिक, सो प्राउड ऑफ यू। एंड नाउ, हाउ टू रिटेन पीपल। दिस इज सच अ लार्ज टॉपिक। आई हैव गॉट 9 पॉइंट्स हाउ टू रिटेन। नीलेश भाई ने खास तौर पे बोला था कि रिटेन वाला पॉइंट आपको कवर करना है। तो माय एक्सपीरियंस, आई विल नॉट टेल यू 1, 2, 3, आई विल गिव यू 8 और 9 पॉइंट्स। अगर आप इनमें से कुछ थोड़े भी फॉलो करेंगे ना, पीपल विल स्टे विद यू। बताऊंगा तभी जब आप मुस्कुरा के बोलोगे आहा, इतने सुंदर लग रहे हो ना आप, ये कोई भी कवर करेगा, ये साहब कर रहे हैं कवर, तो बाद में आपको दीपल जी और नीलेश भाई दे देंगे। ओके, नंबर 1, दिस इज माय एक्सपीरियंस। जब मैं नया नया था ना खेल में, तो मैं लोगों को बोलता आ जाओ कुछ नहीं करना, खूब पैसे आएंगे। तो गड़बड़ हो जाती थी यार। कई बार वो लोग आते थे, फिर वो कुछ नहीं करते थे, फिर उनको भी पैसे नहीं आते थे और मुझे भी नहीं आते थे। आई थॉट सबको आने दीजिए, सबका स्वागत है, प्रोडक्ट कस्टमर बनते रहे, सब होता रहे। लेकिन जब आप लोगों को इस माइंडसेट से लेके आएंगे ना कि बॉस उनको थोड़ी मेहनत करनी है, सिस्टम को फॉलो करना है, ये 4 चीजें करनी है, सब नहीं करेंगे लेकिन कुछ लोग करेंगे, और वो उस माइंडसेट से आते हैं कि आई एम हियर फॉर लॉन्ग टर्म partnership, right? So a lot of people, they will come to you. So अगर आप मुझसे पूछें, some people who were there with me in 2007, they are still there with me, like in that organization. I'm not working there, but they are still there in that organization. Why?
बिकॉज उनका वो माइंडसेट हम लोगों ने पहले ही बना दिया था, राइट? तो जब लोग आए आपके साथ तो डरा मत करो, कुछ नहीं करना मत बोला करो उनको, कुछ तो करना पड़ेगा यार, राइट? स्वर्ग भी बिना मरे नहीं मिलता है, तो राइट नो लाइक स्वर्ग के लिए भी मरना तो पड़ेगा। तो तुझे अगर इधर ही स्वर्ग चाहिए तो हार्डवर्क कर करके थोड़ा। ओके, दिस नंबर 1। नंबर 2, दिस इज माय फेवरेट पॉइंट इज, जब लोग आए तो पहला 1 महीना जो होता है ना, बड़ा क्रूशियल होता है। वो हाना के बीच में होता है, करूं नहीं करूं। कई बार उसको प्रोडक्ट अच्छा लग गया, बिजनेस अभी नहीं जमा, उसके पुराने एक्सपीरियंस होंगे 2-3 जो लोगों ने उसको संभाला नहीं होगा, तो दैट पर्सन विल हैव सम डाउट्स। आप 2 शब्द हैं, इनको पकड़ लीजिए, आपका काम अच्छा चलेगा। पहला शब्द है एक्साइटमेंट, जोर से बोलो। दूसरा है अचीवमेंट। एक्साइटमेंट आता है जाता है, आता है जाता है, अचीवमेंट परमानेंट है क्योंकि पे आउट है। तो जब लोग आते हैं तो क्या होता है उनके पास? एक्साइटमेंट। इससे पहले कि एक्साइटमेंट खत्म हो, हम उसकी पहली अचीवमेंट करवा दें। इससे पहले कि सामने वाले की एक्साइटमेंट खत्म हो, हम कोई पहली अचीवमेंट करवा दें। सो वंस यू गिव अ राइट टेक ऑफ टू पीपल, दे जनरली विल नॉट लीव। दोगे? हाँ। थर्ड, लोग ना एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा बोलते हैं। मैन और वुमेन इज अ सोशल एनिमल, ऐसा बोला जाता है। सो यू नो, जब वो अपने चारों तरफ लोग देखते हैं कि यार इस टीम में सबका काम बन रहा है, सबको पैसे आ रहे हैं, अच्छे लोग हैं, यू नो, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातें की जा रही हैं और सब मिलकर आगे बढ़ने की पॉजिटिव बातें करते हैं, फिर बहुत बार वो लोग इस कम्युनिटी की वजह से भी रुक जाते हैं कि यार इधर रहेंगे, यार इधर जाके अच्छा लगता है, यू नो। सो गिव देम दैट फीलिंग। नंबर 4 इज एक्टिविटी कैलेंडर। कई बार आई हैव सीन सम पीपल, सम लीडर्स जो रैंडमली कुछ कर देते हैं। उधर काम नहीं चल रहा, चल एक प्रोग्राम कर दो, ये नहीं हो रहा तो चलो एक प्रोग्राम। ऐसा नहीं करना है। लोगों को समय से बताइए आप कि अगले महीने ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स को बिल्ड करना शुरू करिए। और जैसे हिंदी में बोलूं, हमारे घर पे बोलते थे, हरकत में बरकत है। जोर से बोलो। तो एक्टिविटी होते रहना चाहिए, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो। उनको ऐसे लगना चाहिए कि यार अपना चले नहीं चले, लेकिन MWW में किसी का तो चालू है, राइट ना? दैट फीलिंग शुड कम टू पीपल, यार, राइट? सो सम एक्टिविटी शुड हैपन। दिस 4। नंबर 5 इज मोमेंटम। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करते थे, लेकिन उनकी बात बड़ी कमाल की है। अगर आप मुस्कुराएं तो आपको एक सीक्रेट बताता हूं मैं। नीलेश भाई ने भी वो वर्ड यूज किया था जब वो स्टेज पे थे। बताऊं आपको? वो वर्ड है माहौल। बताऊं? ओके। अब माहौल में क्या है, देखिए समझिएगा। माहौल में रहना सीखो। बोलो। माहौल में लाना सीखो और माहौल बनाना सीखो। बस। माहौल का किधर मिलता है? कन्वेंशंस, प्रोग्राम्स। वेरी सिंपल। माहौल में रहना सीखो, तो खुद आइए। माहौल में लाना सीखो, लोगों को लेकर आइए। और थर्ड, अब लीडर बन गए आप ना, इंतजार नहीं कर सकते, कभी कभी अपनी टीम में अपना माहौल बनाओ यार, राइट? तो माहौल बनाना सीखो, राइट? सो माहौल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल जो ना 10,000 का सामान भी नहीं बेच सकते थे, लेकिन जब लहर होती थी ना, कोई कॉन्टेस्ट आया, अचानक से सब अचीवर बन रहे हैं, कहीं से तो वो ले आता था यार 10 लाख रुपए इकट्ठे करके। उससे पहले भी कभी नहीं आए, उसके बाद भी कभी नहीं आए। बट यू नो, माहौल जो है ना यार, ये बहुत पावरफुल रहता है। तो साल में एक बार नहीं होना चाहिए, कम से कम 4-6 बार तो अपने को बनाना चाहिए। यस, एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। सो एंड नंबर 6 इज इनकम। आपके लोगों को अगर पैसे आ रहे हैं तो वो क्यों जाएंगे? मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारी पर्सनल स्पॉन्सरिंग लोगों के चारों तरफ उनके नीचे लगाते रहो, ऐसे करोगे तो कितना करोगे? एम्पावर पीपल टू डू इट। उनके साथ मिलकर काम करिए, मेहनत करिए, सो दैट दे मेक मनी। सो इफ दे अर्न, दे विल नॉट लीव यू। 6 हो गए। 7वां, पर्सनल डेवलपमेंट। आपके साथ रह के अगर लोग बेहतर हो रहे हैं और उन्हें लगता है इनके साथ रहूंगा तो और बेहतर होता जाऊंगा, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, राइट? सो यू नो, बिल्ड पीपल। थोड़ा ये प्रयास करिए कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करिए। 7 हो गए। हाँ। अपनी टीम में जब ना, सबको सेम ट्रेनिंग मत दीजिए। कोई आया अभी नया है तो उसको चाहिए फेथ,
मोटिवेशन, प्रोडक्ट यूज। थोड़ा 10,000 रुपए कमाने लगा तो थोड़ा और स्पॉन्सरिंग वगैरह कि भाई प्रोडक्ट ठीक है, तू अब थोड़ा टीम बिल्डिंग शुरू कर। और 50,000 आने लगा, then we should tell him they can come full time. We need to tell them how to build their business, how to lead a team, how to organize events. आप बात समझते हैं? पहले मैंने बोला उसको प्रोग्राम में आना जरूरी है, हर प्रोग्राम में आना है। थोड़ा लेवल बढ़ गया उसका। अब मैं उसे क्या बोलता हूं? अकेले नहीं आना भाई, 2 4 6 लोगों को लेके आना है। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, अभी भी आप उसे क्या कहते हो? प्रोग्राम में आया कर, प्रोग्राम में आया कर। वो ना बोर हो जाएगा फिर ये, या उसे लगेगा ये क्या सिखा रहे हैं यार। उसको फिर अपने को ये सिखाना पड़ेगा, अब तू आया आता है वो तो ठीक, अपने भी छोटे छोटे प्रोग्राम 20 50 100 लोगों के खुद से ऑर्गेनाइज किया कर। तो जैसे जैसे आपकी टीम में लोगों का रैंक और लेवल ऊपर जाने लगे, आपकी ट्रेनिंग्स भी उनके लिए बदलनी चाहिए। लास्ट नंबर 9, आप बढ़ते रहने चाहिए। हर महीने आपका दायित्व है, परम कर्तव्य है कि आप अपनी टीम के लोगों को कोई ना कोई एक वजह देते रहें कि वो आपके साथ क्यों जुड़े रहें। Why should they stay with you? Why should they stay? Don't take your people for granted. If you don't take care of your people, your competitor will. Right? ये सब जगह ऐसा नहीं। It's pretty simple. मैं टीवीएस की बाइक बेचता था, अगर मैंने मेरे कस्टमर नहीं संभाले तो अगली बार वो बाइक बजाज से खरीद लेगा। ऐसा ना? अगर टोयोटा वाले ने अपनी गाड़ी के कस्टमर को नहीं संभाला तो अगली बारी वो गाड़ी होंडा से खरीद लेगा। राइट? तो आप उसे शिकायत नहीं कर सकते, ये मार्केट का रूल है। इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर customers or your associates, somebody else will. Even relationships also, I'll not say this. If you don't take care of your wife, then don't come complaining. Somebody else will respect her, value her, right? So all right, thank you so much. मेरी दिल से दुआ आप सब लोगों के लिए, आप इतिहास बनाएं, बड़े बड़े काम करें, राइट? और भगवान आपको बहुत सारी शक्ति दे कि आपके माध्यम से, यू आर डूइंग दिस बिजनेस बिकॉज गॉड हैज चोजन यू। आप ये बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने आपको चुना है कि आपके माध्यम से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए, राइट? तो अगर भगवान ने आपको चुन लिया है तो फिर हमें जरूर कुछ शानदार बेहतरीन काम करके दिखाना चाहिए। मेरी दिल से शुभकामनाएं। इस हॉल में बैठे जितने भी लोग हैं, आज आप किस भी परिस्थिति में आए हो, आपके लिए आना मुश्किल रहा होगा, टिकट खरीदना मुश्किल रहा होगा, ट्रैवल टफ रहा होगा, जो भी आपके साथ हुआ हो, 1 साल में बदल डालेंगे। अगली कन्वेंशन में मिलेनियर बन के आपको आना है, राइट? दिस इज माई प्रेयर एंड विश फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर से दीपल जी का, नीलेश जी का बहुत सारा धन्यवाद मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए। थैंक यू।